तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन हीरो से, जो कहता है चलो फाइनली मैं शहर में आ गया, बस उस लड़की को ढूंढना है और शादी फटाक से कैंसिल करना है। और माँ कसम मिडल ईस्ट एरिया से ज़्यादा इस एरिया में गर्मी है। तो क्या ना, हमारा मेन कैरेक्टर एक जासूस था जो मिडल ईस्ट यानी दुबई के साइड जो एरिया होता है ना, वो सऊदी अरेबिया साइड का, उसको बोला जाता है। वहाँ पे जासूस बन के अपना काम करता था, सब कुछ बढ़िया यहाँ पे जा ही रहा था। और एक दिन अचानक से जैसे आराम करने आता है तो इसका मास्टर की आवाज़ आती है, सुनना। ये भी कहता बोलो क्या हुआ मास्टर। तो मास्टर भी कहता मेरे बेटे मैं मर रहा हूँ मेरे बेटे। क्या है ना भाई, जब तू पैदा नहीं हुआ था तो मेरी शादी कैंसिल कर दी थी, आई मीन तय कर दी थी। आज जाके शादी कैंसिल करवा लेना। मर गया और मर गया। और कॉल कट हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लगभग ये क्या हो गया। इसके लिए वो चाइना लौट आया और लड़की को ढूंढ रहा है ताकि शादी यहाँ पे कैंसिल कर सकूं। साला एकदम थक गया हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। बच्चे मेंगचेंग यूनिवर्सिटी किधर है। बच्चा भी कहता मम्मी भूत, मम्मी भूत 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 भूत। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे भूत नहीं हूँ मैं यार, भूत नहीं हूँ। मास्टर ने मुझे याद है मेंगचेंग यूनिवर्सिटी का नाम बोला था, वहीं पे वो लड़की पढ़ती है। अब वो लड़की कौन है, उसका नाम क्या है, मुझे ये भी नहीं मालूम। उन्होंने मुझे ये बोला था उस यूनिवर्सिटी की सबसे सुंदर लड़की थी। आई डोंट नो यार किधर है। तभी एक दूसरी लड़की आती है और कहती हेलो बच्चे काम करोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है बे। तो ये भी कहती वेल तुम एक गरीब आदमी लगते हो, तुम्हें काम चाहिए क्या, मैं तुम्हें काम दे सकती हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही, सच्ची में काम मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सैलरी कितनी है। क्या ना, मैं अभी लौट कर आया हूँ तो पैसे वैसे नहीं है, थोड़े पैसे कमा लेता हूँ, काम आएगा। वो भी कहती है पैसे बहुत मिलेंगे, पहले अपनी शक्ल तो दिखाओ। हमारा मेन कैरेक्टर शक्ल दिखाता है साफ सुथरा कर। तो हमारा मेन कैरेक्टर वाकई में हैंडसम था। लड़की भी देखती है अरे यार एक हैंडसम लौंडा ही तो चाहिए था, आ जाओ। हमारा मेन कट्टा भी लग करे क्या करवाना चाहते हो। ये भी कहती है अरे यार जो भी होगा ना मज़ा आने वाला है, जस्ट रेडी हो जाओ। हमारे मेन कैरेक्टर को अब डर लगता है कि है हैंडसम लौंडा चाहिए, ये मेरे से धंधा तो नहीं करवाएंगे ना यार। तो उसको एक दूसरे घर में लेकर आते हैं जिस घर में एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी। बोला भी जाता मैडम जी आपको जो चाहिए था हमें मिल गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग करे ये क्या मेरे साथ गंदे गंदे काम करेगी। तो वो जो मैडम जी अपनी लड़की से कहती है अरे यार लड़का तो हैंडसम दिखता है लेकिन तुमने इसके कपड़े वकड़े देखे क्या, कितना भिखारी जैसा लग रहा है। वो भी कहती है अरे यार कपड़ों में क्या, हम दूसरा कपड़ा पहना देंगे तो अमीर ज़्यादा यहाँ पे लगेगा। वो भी कहती है लेकिन इसके बारे में हमें कुछ मालूम भी नहीं है, ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं लगता। वो भी कहती है अरे पढ़े लिखे से क्या है, शक्ल मिलनी चाहिए ना, शक्ल हैंडसम होना चाहिए ना, शक्ल तो हैंडसम है ना। और हमारा मेन कैरेक्टर पूरा डाउट में किया भाई काम क्या है, शक्ल से क्या लेना देना है, जो लोग हैंडसम ढूंढ रहे हैं वो लोग कहते हैं ठीक है हमने डिसाइड कर लिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बीसी मुझे तो बताओ तुमने क्या डिसाइड कर लिया है। तो वो भी कहती है ये जो मैडम जी है ना तुम आज से इसके बॉयफ्रेंड। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड। वो मैनू कहती नैना लेकिन तुम अचानक से गर्लफ्रेंड क्यों बना रहे हो। तो वो भी कहती है ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, सच में बॉयफ्रेंड नहीं बनना, बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करना है, बदले में महीने में 10,000 मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है ये मैं करने को तैयार हूँ। वो भी कहती बस तैयार हो गए, तुमने पूछा नहीं क्यों करना है, आगे क्या करना पड़ेगा, ये सब कैसे करवा रहे हो। वो भी कहता मुझे उससे क्या, बस नाटक ही तो करना है। ये भी कहती है वाह मैंने बोला था ना इस लौंडे में वाकई में दम है, ये ना नू नहीं करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मैं तो जासूस ही हूँ, मैं बहरूपिया बनने का तो मेरा काम ही है। मैडम जी भी कहती हैं हाँ यार लौंडा तो वाकई में सही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी थोड़ा सा खुश हो जाता है कि वाह यार मज़ा तो आ गया। वो भी कहती है हाँ ठीक है लेकिन तुम्हें अब नए नए कपड़े पहन के थोड़ा स्मार्ट भी बनना है। तो वो भी कहती है अरे यार तू तो वाकई में एक नंबर का गरीब आदमी है, सही आदमी है, ज़्यादा कुछ बोलेगा भी नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक तो मजाक उड़ाओगे क्या। वो भी कहती है अरे शांत हो जाओ, आईडी कार्ड तो होगा ना, आईडी कार्ड दिखाओ। तो अपना आईडी कार्ड दिखाता है, आईडी कार्ड में नाम लिखा था चोमू। चोमू कैसा नाम है रे। वो भी कहता है हसमत प्यार से लोग चोमू बुलाते हैं, नाम है चुसवेंद्र कुमार सिंह। ये भी कहती है ओ चुसवेंद्र कुमार सिंह, चलो कोई ना तुम्हारी नकली आईडी का इस तरह बना देंगे, मजा आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता थोड़े से पैसे वैसे मुझे मिलेंगे क्या। और एक सेकंड उससे मुझे याद आया ये मिंगचेंग यूनिवर्सिटी के बारे में कभी सुने हो। वो भी कहती व्हाट मिंगचेंग यूनिवर्सिटी के बारे में तुम्हें कैसे पता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों एलियन की दुनिया में है क्या, यहीं पर है ना तो पता नहीं होना चाहिए। वो भी कहती है अरे यार मैं तुम्हें पहुंचा देती हूँ गाड़ी से। तो गाड़ी से यूनिवर्सिटी के बाहर लाया जाता है, बोला जाता है आ गए। वो भी कहता ठीक है। अब आते भाई यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे 3-4 गुंडे मिलकर एक लड़की को प्लस उसके दोस्तों को परेशान कर रहे थे। लड़की भी कहती है बस इतने पैसे ले लो भैया और हमको जाने दो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है और कहता हाय राम इतना कमीना कितना सुअर आदमी है, मासूम लोगों को परेशान करता है। वो लड़की भी डर जाती है कि अरे यार सुअर आदमी बोल दिया, इसको मालूम नहीं ये हमारे स्कूल का सबसे बड़ा गुंडा है, उसकी बूंद फाड़ देगा। गुंडा भी कहता बच्चे तूने मेरे को सुअर बोला, तुझे मरने वरने का शौक है क्या।
दूसरा उसका टट्टा भी कहता मालिक अरे शांत हो जाइए, लड़का कोई नया नया लगता है, पुलिस वुलिस निकल गया तो मुझे तो डर लग रहा है। वो भी कहता अरे घंटे का पुलिस, शक्ल से गरीब लग रहा है, इसको तो पटक पटक के मारेंगे, ये चिकने निकल यहाँ से वरना मार डालो इसको। तो 3-4 गुंडे अटैक कर देते हैं। हमारा मेन कट्टा उल्टा मार मार के उनको पटक देता है। वो लड़की भी कहती वाह क्या मारे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये सब तो छोटे मोटे गुंडे हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़की तू ठीक है ना। वो भी कहती है मैं ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे उससे मुझे याद आया, तुम मुझे बताओगी ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ की सबसे सुंदर लड़की कौन सी है। वो भी कहती है एक सेकेंड भाई तुमने ये सब नाटक करवाया था क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या नाटक। वो भी कहती हाँ ये गुंडे कोई रियल के गुंडे नहीं है, पक्का तुमने इनको पैसे दिए होंगे ना ताकि मेरे सामने हीरो बन सको, मुझे पटा सको। दरिंदे कमीने कुत्ते ठरकी तेरी माँ का हट। और हमारे मेन कट्टे को गाली देके चल जाती है। और हमारा मेन कट्टा बेचारा कन्फ्यूज की है भाई क्या हुआ। तभी एक दूसरा लौंडा पीछे से आता है और हमारा मेन कट्टा उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या रे। वो भी कहता रे मालिक मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, कॉलेज में ही पढ़ता हूँ, आपसे कुछ बात करनी है। वो भी कहता क्या बात करना है। ये भी कहता ही ना तू हमारी यूनिवर्सिटी की सुंदर लड़की को ढूंढने आया है ना, उसके लिए तूने नाटक करवाया ना, मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन यूनिवर्सिटी की सबसे सुंदर लड़की है कौन। तो ये भी कहता तुम्हें नहीं मालूम, मैं बताता हूँ। यूनिवर्सिटी में कोई एक सुंदर लड़की नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी में टोटल 4 सुंदर लड़की है। सबसे पहले ये वाली लड़की जिसको तुमने बचाया, लिन शाओ इसका नाम है, और दूसरी वाली का नाम है टाओ जो कि हमारी स्कूल की एकदम बैडेस्ट लड़की है, चिंगम खाती है, ब्रा पहनती है और डम 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 यहाँ पे लड़ती है। इनके अलावा 2 लड़कियाँ और हैं लेकिन वो लड़कियाँ इतनी लो प्रोफाइल रखती है ना कि भाई नाम तक भी किसी को मालूम ही नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहते हुए उनमें से जो सबसे सुंदर कौन है उसके बारे में बताओ। ये लोग कहते हुए सबसे सुंदर के बारे में कैसे बता दे, पक्का उन मिस्टीरियस में से कोई एक होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल तो मैं उनको कैसे ढूंढूं। ये लोग कहते भाई आराम आराम से, डरे कि यहाँ पे मिल नहीं सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ खाने को मिलेगा। वो भी कहता यार कैंटीन ओपन है, कैंटीन में आके खा लो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कैंटीन में खाता है और सामान वगैरह लेकर आता है और कुछ ज़्यादा ही सामान था जो उस लड़की ने भेजे थे जो उठा भी लेता है। वो नया नया लड़का भी कहता साले तेरे में कितना दम है। इधर जिन गुंडे लोगों को मार पड़ी थी ना तो गुंडे लोग छोटे मोटे गुंडे थे, कोई एक मेन गुंडा था उसने बोला था छेड़ने को। वो भी कहता कौन है जिसने मेरी बंदी को बचाया, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। हमारे मेन हीरो की ओर आते हैं जो सारा सामान वगैरह लेकर किसी एक एरिया में आ जाता है। तो दोस्त भी कहता भाई इतना सारा सामान, मैं तो कहता हूँ तेरा सामान उठाने की जो एबिलिटी है ना इसको लेके तू अमेज़ॉन में डिलीवरी करने लग जा। वो भी कहता या करने को तैयार हूँ और पैसे मिल जाएंगे ना। वो भी कहता पैसे मिलेंगे तो ऑटोमेटिक लड़की भी मिलेगा, ऐसी बाहें दिखाने वाली लड़की, सेक्सी टांगों वाली लड़की, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मेन कट्टा भी कहता सबसे इंपॉर्टेंट बड़े बड़े अरमानों वाली। और ऐसे अरमान दबाने लगता है हाँ रैंडम एक लड़की के, और वो लड़की वही थी जिसकी जान बचाई थी। तो ये भी कहती है साले मुझे लगा ही था तू एक नंबर का ठरकी है, और थप्पड़ मार के निकल पड़ती है। और चैप्टर यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था जिस लड़की को बचाया था वो लड़की इसको थप्पड़ मार के चल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार ये क्या बात हो गई। और नया नया दोस्त भी कहता भाई लड़की के बड़े बड़े अरमान दबाएगा तो मारेगा ना, तू तो लकी है कि कॉलेज की सुंदर लड़की ने तुझे थप्पड़ मारा। भाई मेरे पे थूक भी दे, मेरे पे हक भी दे, मैं तो उसका इंतजार करता हूँ, ठीक है बाय। ये भी कहता ठीक है बाय। और तभी वो लड़की का कॉल आता है जिसने इसको नौकरी दी थी, मिंग मिंग उसका नाम है। वो भी कहती सुन बे तेरे लिए काम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या काम है। वो भी कहती है शाम को आ जाना डिनर पे, ठीक है बाय। तो शाम को डिनर पे आता है। वो भी कहती आ गया, डिनर पे बाद में जाएंगे, पहले शॉपिंग कर लेते, गरीबों की तरह कपड़ा पहन के मत घूमो। वो भी कहता हाँ लेकिन कहाँ पे। वो भी कहती सामने जो मॉल दिखाई दे रहा है इसी मॉल के अंदर, अरे सब कुछ तुम्हें मिलेगा। मॉल में कोई गे था। वो भी कहता आइए आइए क्या लेंगे, मेरी लेंगे क्या। वो भी कहती नहीं नहीं हम कपड़ा देखनी है, इनके साइज का कोई कपड़ा दे दो। वो भी कहता आपके साइज का, आए होए अपना साइज तो बताइए। ओहो आपका साइज तो बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, डाल दीजिए मेरे अंदर डाल दीजिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले गे के बच्चे चुप कर। वो भी कहती है सॉरी आप जैसे चिकना मर्द देख के कई बार फिसल जाता हूँ, आइए अंदर चेंजिंग रूम में आपको ये वाला कपड़ा दिखाते हैं, बोलो कैसा लगा, मस्त है क्या। लड़की भी कहती छीत हूँ इसमें गे लगेगा। वो भी कहता तो क्या है गे बनने में, मैं भी तो हूँ गे, ये दुनिया है गे, कोई ना दूसरा कपड़ा पहनिए। तो दूसरे कपड़े में हमारा मेन कट्टा कोई स्कूल का बच्चा लग रहा था। ये भी कहती है अरे यार पार्टी में जाना है, डिनर करने, ये क्या पहना गया, बच्चा बना के जाएंगे क्या। तो दूसरा कपड़ा, तीसरा कपड़ा, चौथा कपड़ा भी इसी कोई पसंद ही नहीं आता। बहुत देखने के बाद फाइनली ये कपड़ा मिलता है तो जो पहन कर आ जाता है।
अब आते भाई पार्टी की ओर, जहाँ पे पार्टी में एक दूसरा लड़का मैडम जी को छेड़ता है और कहता है क्या रे मैडम जी। वो भी कहती नहीं कुछ भी नहीं। तभी हमारा मेन हीरो आता है और कहता है मैडम जी होगी तेरी माँ साले, ये मेरी बंदी और मेरी बंदी से दूर रहे। तो वो भी कहती है अरे तुम आ गए क्या बाबू। तो वो भी कहता यस मेरी जान मेरी सोना मेरी बाबू में आ गया रे। अब वो जो दूसरा लड़का था वो भी कहता हाँ बॉयफ्रेंड, साले इसने बॉयफ्रेंड कब बना लिया। हेलो क्या इंट्रोडक्शन करवाओगे। वो भी कहती वेल इंट्रोडक्शन करवाने की क्या ज़रूरत है, वो तो मेरा बॉयफ्रेंड है ना। तो ये भी कहता ओह इंट्रोडक्शन करवाने की क्या ज़रूरत है ही। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बोले बे कुछ समझ नहीं आया। ये भी कहता रे इंग्लिश में मैंने बोला, तुमको इंग्लिश भी नहीं आती। हाँ यू अनपढ़ गवार सुअर गरीब आदमी साले पढ़े लिख ले। मैडम जी भी लग करे यार मैंने एक गरीब आदमी को अपना बॉयफ्रेंड बनाया ना, तो शायद इसको इंग्लिश नहीं आती होगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर इंग्लिश में बोलता है यू मदर फकिंग यू फकिंग बीच सन ऑफ अ बीच है। 2 गुना लगान देना पड़ेगा, 3 गुना ज्यादा लगान देना पड़ेगा, योर बुंड फाड़ दूंगी। अब ये सुनते वो भी चौंक जाता कि बाप रे तुमने तो अलग ही लेवल की अंग्रेजी बोल दी ओए, ये अंग्रेजी तो मुझे भी नहीं आती। मैं तो बस छोटी मोटी चाइनीज़ अंग्रेजी जानता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डोंट वरी यार डोंट वरी, मैं चाइनीज़ में ही बात कर लेता हूँ तुमसे, तुम जैसे गरीब आदमी कभी समझेंगे नहीं। मनी मन सोचता मैं जासूस सुना, अरे मैंने दुनिया का कोना कोना यहाँ पे घूमा है, मेरे को सब मालूम है, हमको भोजपुरी भी आवा था। तभी सामने से पार्टी वाटी थी ना, तो पार्टी में एक आदमी आता है और कहता है हेलो हम तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं आप सभी से। क्या ना भाई हमने बहुत ही ज़्यादा एक बड़े कंपनी के साथ बिजनेस तय किया है $200 मिलियन का। ये लोग भी कहते हैं $200 मिलियन, भाई इतने में कितने जीरो होते होंगे। दूसरा बंदा कहता है $200 मिलियन में मिनिमम 200 मिलियन जीरो तो होते ही होंगे। दूसरा एक लौंडा भी कहता अच्छा तुम्हारी बातों में तो दम है, पैसों में भी दम यहाँ पर है, लेकिन 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 तुम क्या हमको नीचे आंक रहे हो। तो वो भी कहता ना भैया हम आपको नीचा यहाँ पे नहीं आंक रहे, बोला जाता तुम नहीं वो लोग हमको नीचा आंक रहे, देखो हमारी ओर घूर के भी नहीं देख रहे। कौन है वो, साला मैंने सुना उसका नया बॉयफ्रेंड है। बोला जाता हाँ साला मैडम जी ने नया बॉयफ्रेंड पटा लिया, मैं पटाने का सोच रहा था। तो ये तो गुस्से में आ जाता हूँ, कहता व्हाट भाई कब से मेरी नज़र उस पर थी, मैं पटाना चाहता था, कौन है भी ये चोमू जिसने पटा लिया। इधर हमारी मैडम जी की ओर आते हैं, वो भी कहती है अरे यार तुमको अंग्रेजी भी आती है। वो भी कहता हाँ महारानी हमको सब आवा था। उतने में वो कमीना आता है और कहता अरे और कैसी है रे मेंग मेंग चलती है क्या 9 से 12। तो ये भी कहती है अबे 12 की बत्ती बना के बूंद में डालो, मुझे कहीं नहीं आना। वो भी कहता है चलो चलो ना हमारी ओर से ये कार्ड रख लो। ये भी कहती है अरे ये कार्ड, अरे यार ये तो आपके स्पेशल मॉल में डिस्काउंट का कार्ड है ना, शुक्रिया अगली बार शॉपिंग करने आऊँगी, ये लो तुम रख लो। वो भी कहता हो शुक्रिया। तो सामने वाला भी देखता हो यही है ना गधे का बच्चा, हेलो चेंग यूमिंग मेरा नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल चू नैन मेरा नाम है, प्यार से लोग मुझे चोमू कहते हैं। वेल तुम क्या किसी कंपनी के मालिक हो क्या। वो भी कहता या मैं उसी कंपनी का मालिक हूँ, क्या करते हो तुम काम। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मिडल ईस्ट में मेरी फैमिली भी कुछ काम करती थी बिजनेस वगैरह आर्मी का। वो भी देखता आर्मी का बिजनेस काम, साले इसके बारे में तो मैंने कभी सुना भी नहीं। और हमारा मेन कट्टा इतना जोर से हाथ मिलाता है ना कि साले का हाथ भी दर्द करने लगता है। वो भी कहता भैया छोड़ो ना दर्द हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे अभी अभी मिले हैं थोड़ा सा मिला लेते हैं कि फ़र्क पड़ता है। तो दूसरे एक लौंडा आता है और कहता रहे शांत हो जाइए, ज़्यादा मिलाई मत कीजिए, बेचारे का हाथ यहाँ पे टूट जाएगा। अरे हम पार्टी मनाने आए थे ना, हमारे $200 मिलियन का पार्टी का बारे में आपका क्या विचार है। मैडम जी कहती वेल करिए आप लोग, मैं उसमें नहीं आने वाली क्योंकि मेरा बिजनेस मेरे पापा देखते हैं, पापा के साथ मिलकर बातचीत करना पड़ेगा। ये लोग कहते हैं डोंट वरी आपके पापा से हम बातचीत कर लेंगे, चलो ना साथ में तुम्हारे पापा से मिलकर आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आई एम सॉरी यार इनके पापा कहीं और है, इंडिया में मज़े कर रहे हैं, मैच देख रहे हैं और मैं इसके साथ ओयो होटल में मज़े करने जा रहा हूँ। वो भी कहता है मतलब कॉल पे बातचीत कर लेंगे, तुम्हारी मम्मी होगी ना मम्मी से बातचीत कर लेंगे, प्लीज़ यार मिलवा लो, तुम्हारे पापा भी मिलने से मना नहीं करेंगे। लेकिन जैसे तैसे उससे छूटा कर ये लोग गाड़ी में आते हैं। मेंग मेंग भी कहती है साले इसके लिए नकली बॉयफ्रेंड बनाया, ये इतने ठरकी कमीने लोग हैं ना, हमारी मैडम जी के पीछे पड़े हुए पटाना चाहते हैं, साला पीछे नहीं छोड़ रहे, देखा क्या करेंगे। कल साले ने एकदम ज़बरदस्ती का प्लान बना लिया है, तुम्हारे पापा कहीं गए भी नहीं है, घर पर ही है। वो भी कहती है वही तो नहीं समझ आता मैं क्या करूं, कोई बहाना भी नहीं मिलता। उतने में साला कोई आता और पीछे से गाड़ी को टक्कर मार देता है। ये लोग भी कहता साला कौन है जो टक्कर मार रहा है, हाँ तो कोई गुंडा ही था। वो भी कहता चिकनी माल मिल गई, ओए आजा। तो मेंग मेंग मुक्का मारती, वो कहती ओए वो मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त को टच भी मत करना, और सारे गुंडों को पटक पटक के मारती है। मैडम जी भी कहती मेंग मेंग आ रही ऑलराइट। वो भी कहती है चोमू उसको यहाँ से लेके निकलो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं नहीं निकलने वाला, मैं तो लड़ने वाला हूँ, लिटरली कोट उतार कर एकदम लड़ने को तैयार। और कहता है ये लोग भी कहते हैं हमें साला ये हंस क्यों रहा है।
वो लड़की भी कहती है अबे तो हीरो बनने की क्या कोशिश कर रहा है, उसको गाड़ी में लेके निकल। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं इट्स हीरो टाइम। लड़कियां भी कहती अरे लेकिन कैसे। हमारा मेन कट्टा भाई एक्सपीरियंस आदमी है लड़ने वाला, मार मार कर सबको पटक देता है। मिंग मिंग कहती हाँ इसको अंग्रेजी भी आती है, इसको लड़ना भी आता है, भाई तुझे और क्या क्या आता है। वो भी कहता मुझे सब आता है, तुम्हें चोट लगी है। वो भी कहती नहीं तुम्हें लगी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे नहीं लगी लेकिन तुम्हें कुछ ज़्यादा लग गया है, ये लो दवा लगा लो। वो भी कहती हाँ दवा क्या अपने बूंद में डाल के रखी थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं ले लगाना, उसको लगवा देता हूँ। कहता दर्द कर रहा है क्या, जलन हो रही है। वो भी कहती अरे औरत को कभी दर्द नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मैडम जी बड़ी कमाल की है। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की मैडम जी के पापा की ओर। हाँ पापा वहीं पे थे, बस बहाना बना रही थी। तो पापा भी कहता हो तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया। ये भी कहती है मैंने बॉयफ्रेंड बना लिया। तो पापा भी कहता अरे अच्छा, और तुमने मुझे ये बताया भी नहीं। तू जो कमीना जबरदस्ती मिलना चाहता था उसी ने चुगली की। वो भी कहता या अंकल जी वो तो आपको बता भी नहीं रही थी, मैंने आपको बताया ना, आप मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोलते। हमारा मेन कट्टा भी लग साले ये चोमू यहाँ तक आ गया, साले ने चुगली की। लेकिन बाप खुश हो जाता है, वो कहता वाह 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 मेरी बेटी ने बॉयफ्रेंड बना लिया, ओए बधाई हो। हमारा मेन कट्टा भी लग वाह अजीब ही बाप है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था पापा से मिलते हैं, पापा बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। पापा तो खुश था कि मेरी बेटी ने बॉयफ्रेंड बना लिया, और बैठ के मीटिंग डिस्कस करने लग जाते कि चलो भाई क्या डिस्कस करना है। तो सामने वाला भी कहता वेल आप बताओ आप सबसे पहले क्या करना चाहोगे। हमने तो भाई यूरोपियन कंपनी के साथ 200 मिलियन का डील किया था। बाप भी कहता या यूरोप की कंपनी बड़ी कमाल की होती है, उनके साथ डील कैंसिल होना नहीं चाहिए। ये भी कहता या कैंसिल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भाई दबे आपका ये जो बेटी का होने वाला बॉयफ्रेंड आई मीन जो भी है उसकी फैमिली भी बाहर देश में बिजनेस करती है। बाप भी कहता है सच्ची में किस चीज़ का बिजनेस करती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वेल मैं क्या बोलूँ। उतने में लौंडा कहता है बॉडीगार्ड का बिजनेस करती है, किसी को बॉडीगार्ड चाहिए ना तो इनकी फैमिली प्रोवाइड करती है, टॉप लेवल की सिक्योरिटी का भी मिडल ईस्ट में। हैं बोल बोल साले मनी मन सोचता है कि हाँ कुत्ते का बच्चा बड़ी बड़ी फेंक रहा था, इसको एक्सपोज कर दूंगा। बाप भी कहता हूँ सच्ची में ये बिजनेस तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, हमें भी मिडल ईस्ट में बिजनेस करना था। सुना था तेल का बिजनेस, वहाँ पे तेल कोने कोने में है। तो लड़का भी कहता तेल है कोने कोने में लेकिन वहाँ पे गुंडे रहते हैं, लॉर्ड्स रहते हैं। अगर तुम्हारे एरिया में तेल निकला ना तो सरकार तुम्हारा तेल निकाल के उसको अपना एरिया ज़बरदस्ती बना यहाँ पे लेती है। वो भी कहता सच्ची में तेल का बिजनेस हम नहीं कर सकते। हमारा मेन कट्टा भी कहता कर सकते हैं ना। हमारी मैडम जी को लगता है कि शायद पापा नाटक कर रहे हैं। पापा को भी मालूम है ये सारे ठरकी मेरे पीछे पड़ हुए हैं, तो मैंने बॉयफ्रेंड बनाने का नाटक किया और देखो पापा भी नाटक में सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ समय बाद पाप कहता ओके ठीक है। एंड में कंक्लूजन क्या है, तो ये भी कहता कंक्लूजन सिंपल है कि हम इनके बॉडीगार्ड लेंगे और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उससे अपने आप को बचा लेंगे। बाप भी कहता ये ठीक नहीं लग रहा। वो भी कहता ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाप 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 घंटे के बाप। वो भी कहता रे बदतमीजी हो रही है। ये भी कहता रे कोई बदतमीजी नहीं हो रही, क्यों सही बोला ना मैंने। हमारा मेन कट्टा भी लग बहुत ही पागल आदमी है साला ये। कुछ समय बाद मीटिंग से बाहर आते हैं तो दूसरा कमीना दिखता है और कहता और कैसे हो, आओ ना गाड़ी में। तो वो भी कहती है क्यों गाड़ी में क्यों आए। बोला भी जाता चलो ना यार हम भी तुम्हारी टीम में आते घूमते फिरते एंजॉय करते हैं। और साले ये कमीना इसका नया बॉयफ्रेंड इसकी तो मैं लेके रहूँगा। हमारा मेन कट्टा भी लग साला ये घूर के क्यों देखे जा रहा है, सबको मेरे से दिक्कत है क्या। तो वो लोग है ना गाड़ी से जाने लगते हैं अपनी गाड़ी से। तो लड़का भी कहता अरे मेरे गाड़ी में आ जाओ ना। वो भी कहती तुम जाओ ना यार अपने गाड़ी में, हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। वो भी कहता ना एक काम करता हूँ मैं भी तुम्हारी ही गाड़ी से आता हूँ, साथ में जाते हैं। वो भी कहती है ना हम गाड़ी में कपड़े बदलेंगे, गाड़ी में फिंगरिंग करेंगे, लड़के अलाउ नहीं है बाएं। वो भी कहता अरे यार ये क्या कोई मतलब साला गुस्सा दिला रहा है मुझे। साला मुझे भी लगता है अपने गाड़ी से ही जाना पड़ेगा। तो गाड़ी नहीं साले का बस यहाँ पे था, गाड़ी भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब वो बस भी वहाँ से गायब हो जाता है। ये लोग कहता बीसी अब कैसे यहाँ पे जाए। इधर हमारे मैडम जी की ओर आते हैं। बोला भी जाता है कि अरे यार क्या करें, हर साला हमारे पीछे पड़ा हुआ है, चैन से जीने भी नहीं देता। और वो लोग वाकई में फिर पीछा करने लगते हैं और गाड़ी को ऐसा टक्कर वक्कर मारते हैं। हमारा मेन कट्टा बाल बाल बचा लेता है, कहता अरे यार बाहर जाके चेक करते चल के आ रहा है। तो वही कमीना था, वो भी कहता साले एकदम गुस्सा आ रहा है मेरे को, फाड़ के रख दूंगा। कौन है, तुम लोगों ने टक्कर नहीं मारी थी बल्कि उनके गाड़ी को भी दो अलग गुंडों ने टक्कर मारी थी। वो गुंडा इनके साथ गुंडागर्दी करने लगता है कि ये ले साले ये ले ये ले ये ले, और दोनों को पटक पटक के मारता है। तो हमारा मेन कट्टर बीच में आता है, कहता है भैया जी वो हमारे साथ हैं तो फालतू में लड़ाई क्यों कर रहे हो। गुंडा भी कहता तू कौन है बे चिकनी, निकलना यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी लग चिकना होगा तेरा बाप साले।
और मार मार के उनकी हड्डी पसली लाल कर देता है और इनसे कहता है कि ठीक हो। वो लोग भी कहते हैं या ठीक है। इनको विश्वास ही नहीं होता कि साले ने तो भाई बढ़िया यहाँ पे मारा। दूसरा भी कहता और नहीं तो क्या, साला बेइज्जती हो गई, डोंट वरी अभी अपनी बेइज्जती को ठीक करेंगे। तो ये कॉल करता है, कॉल करके कुछ बंदे लोगों को बुला लेता है और कहता चलो एक बार बंदे लोगों को आने दो, फिर जो भी बेइज्जती हुई है ना उसको ठीक करेंगे। और ऐसा बढ़िया नाटक करूंगा ना कि ईश्वर मैडम मेरे प्यार में एकदम पागल ही हो जाएगी। तो कुछ गुंडे लोग बुलाया था, नकली भाड़े के गुंडे, और ये भाड़ों के गुंडों के साथ है ना लड़ने लगता है, मारने लगता है, कहता है ये ले साले ये ले, लेकिन उल्टा कोई और पटक के इनको मार देता है। ये लोग भी कहते हैं साला कौन है। हाँ तो भाड़े के जो गुंडे बुलाए थे ना वो लोग नहीं आए थे, ये रियल के कोई गुंडे आ गए थे। वो लोग भी कहते हैं साले हमसे पंगा लेगा। लड़कियां भी डर जाती है कि अरे इनके पास तो बंदूक है, क्या करे भैया, हम तो आपको जानते भी नहीं, भैया प्लीज है, भैया प्लीज है। अब वो जो लड़के लोग थे जो गुंडे बुला रहे थे वो तो और डर के मारे भाग जाते हैं। मैडम जी भी कहती है देखा ये आपके प्यार में पागल है, लेकिन जैसे आप मुसीबत में आई तो सबसे पहले डर के भाग गए। वो भी कहती है अब क्या ही कर सकते हैं। उतने में ये गुंडे गोली चला देते हैं और कहते हो ज़्यादा टाइम पास नहीं करो, हमारे साथ यहाँ पर आओ। वो भी कहती है अरे यार मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी, मेंग मेंग को कुछ मत करना। तो मेंग मेंग भी कहती मालकिन आप इनके साथ मत जाओ, ये लोग गलत काम करेंगे। वो भी कहती है अरे नहीं मैं हूँ ना। तो एक बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो छोटी थी, टीवी देख रही थी और कहती वाह यार कितना कमाल का है, टीवी पे हीरो ने हीरोइन को बचा लिया, कल को जब मैं मुसीबत में होंगी तो मेरा हीरो भी बचाने आएगा। और आज जब वो मुसीबत में तो कोई बचा ही नहीं रहा, लेकिन हमारा मेन हीरो है ना वो आता है, उस गुंडे का बंदूक लेता है और साले को पटक पटक के मारता है और कहता है डोंट वरी, पीछे छोटे मोटे गुंडे को मार रहा था इसलिए आने में टाइम लगा, अब मैं यहाँ पर आ गया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यही थे भाई 3 एपिसोड, कैसा लगा कमेंट में बता देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन हीरो ने लड़की को बचा लिया था, गुंडे लोगों को भी पकड़ लिया था और कहता क्या करे, पुलिस के हवाले करे या इनको जान से मार डाले। तो मेंग मेंग कहती है भाई पागल वागल है क्या, जान से मार डाले, नहीं इनको चुपचाप पुलिस के हवाले करते हैं और अपने काम से लग जाते हैं। काम था घूमने जाने का, घूमने जाए क्या। हमारी मैडम जी भी कहती है वेल चलो यार मुझे भी घूमने फिरने का मन है। तो लोग किसी आते भाई मैजिक शो देखने जहाँ पे मैजिक दिखाया जा रहा था। मैजिक दिखाने वाला भी कहता है मैं तुम सब में से जो सबसे सुंदर लड़की है उसको स्टेज पे बुलाऊंगा। और वो दोनों कमीने जो हीरो बनने की एक्टिंग कर रहे थे, नकली गुंडे बुला रहे थे, वो साले अभी भी हार नहीं मानते और कहते हैं डोंट वरी, अरे वो तो बस मतलब थोड़ी मेरी आंख लग गई, इसके चक्कर में गुंडों ने पेला और गुंडों को मैं पेल देता। दूसरा भी कहता अरे तू तो डर के मारे भाग गया था, मैंने लड़ाई की थी। मेंग मेंग कहती है साले तूने लड़ाई नहीं की थी, तूने मार खाई थी उनसे। उतने में मैजिशियन हमारी मैडम जी की ओर कहती है कि आप सबसे सुंदर हो, आइए आइए मैं मैजिक दिखाता हूँ। वो भी कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ, मैंने कभी इतने पास में से मैजिक नहीं देखा। मैजिक सिंपल है, आपको कुर्सी पे बैठना है, मैं आपके ऊपर एक दुपट्टा डालूंगा, 3 गिनते ही आप गायब हो जाओगी। चलो गाइस गिनो, 3 2 1। मैडम जी गायब हो जाती है और अंदर से सांप निकलता है, जो सांप इन ऑडियंस में घुस जाता है। सारे के सारे ऑडियंस डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। मैडम जी के बारे में कोई परवाही नहीं करता, लेकिन हमारा मेन कट्टा चेक करने आता है तो पता चलता है कुर्सी के नीचे एक छोटा सा कुछ तो बना हुआ है। मैडम जी उसके अंदर ही चली गई थी और अंदर वो मैजिशियन हमारी मैडम जी के साथ जबरदस्ती करने वाला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या रे ठरकी क्या करना चाहता है। वो भी कहता नहीं अरे मैडम जी नीचे फंस गई थी ना, मैं निकाल रहा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता बेटे तू निकल यहाँ से। मैजिशियन डर के मारे भाग जाता है। मेंग मेंग भी आती है, वो कहती है अरे तुम दोनों नीचे हो क्या हुआ, ठीक हो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक हो ना साला अरे मैं 1 नंबर का जासूस हूँ, हमजा अली भिखारी। वो भी कहती चल ना फेंकना बंद कर दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है नहीं फेंकूंगा। हमारी मैडम जी यहाँ पे शर्मा रही थी, बाकी दोनों कमीनों की ओर आते हैं। वो लोग भी कहते अरे तुम सच में 2 सेकंड के लिए तो गायब ही हो गई थी, चलो हम और घूम फिर कर आते हैं। तो मैडम जी कहती है ना यार अब मुझे घर जाना है। तो हमारा मेन कट्टा उसको घर पे छोड़ने जाता है तो पता चलता है वो जादूगर भी कोई गुंडा था जो हमारी मैडम जी को किडनैप करवाना चाहता है। और किसी ने कॉल करके बोला था और कहता क्या तू एक लड़की को पकड़ नहीं पाया। ये भी कहता सॉरी मालिक वो अकेला नहीं था, उसके साथ पता नहीं कोई लौंडा भी है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, अगली बार देख लेंगे। मालिक भी कहता यू मदर फकिंग सन ऑफ अ बीच, जल्दी से कर वरना अगली बार तेरी बुंड फाड़ूंगा। वो भी कहता ये मालिक कर रहा हूँ। हमारी मैडम जी की ओर आते हैं, बीमार थी तो मेंग मेंग कहती है क्या हुआ। वो भी कहती ना यार उस मैजिक शो के बाद एकदम भूख लगी है। हमारा मेंग कट्टा भी कहता वो भूख लगी है क्या, ये लो चिप्स खा लो। तो मेंग मेंग कहती है साले गरीब आदमी ये कैसे सस्ते से चिप्स यहाँ पे दे रहा है। वो भी कहता मत ना खा तो कौन सा जबरदस्ती दे रहा हूँ। फाइनली घर पे आ जाते हैं, बोला भी जाता ठीक है एक काम करो अब से गाड़ी तुम ही चलाना, ये गाड़ी तुम ही रखो। हमारा मेंग कट्टा भी कहता है अरे बहुत ही ज्यादा शुक्रिया।
वो भी कहती है अरे शुक्रिया तो मुझे बोलना चाहिए, आज तुमने 3 बार मुझे बचाया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने डिलीवरी ऑफिस में आता है। याद है ना, उसके दोस्त ने आइडिया दिया था और पैसे कमाने के लिए डिलीवरी करना स्टार्ट कर दे, तो उसने स्टार्ट कर दिया था। और ऑर्डर सोचो कहाँ आया था, फीमेल हॉस्टल है ना, उसके टॉयलेट में डिलीवरी करने जाना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे औरतों के टॉयलेट में मैं डिलीवरी करने जाऊंगा क्या, तू पागल वागल हो गया है क्या। वो भी कहता भाई जाना पड़ेगा, ऑर्डर वहीं से आया है और कोई रास्ता ही नहीं है, जा जा बेटे। तो वो हमारा मेन कैरेक्टर ना चाहते हुए भी आ जाता है। तो वहाँ पे एक लड़की ने ऑर्डर किया था जो नहा रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर आते ही कहता है हेलो मैडम जी। अरे कोई ये क्या, अरे किसने डिलीवरी की थी, आपका डिलीवरी आ गया। हेलो मैडम जी किधर हो, आके ले लो ना। तो अंदर से कहती है ज़्यादा चिल्लाओ मत, ज़रा पास में आओ, मैं हल्का सा दरवाज़ा खोलती हूँ, सामान डाल देना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है मैं डालने को रेडी हूँ। अंदर आता है और कहता ले लो। और जैसे हल्का सा दरवाज़ा खोलती है तो ये वही मैडम जी थी जिसकी जान हमारे मेन कट्टा ने एपिसोड 1 में बचाई थी। लेकिन मैडम जी को ऐसा लगता है कि हमारा मेन कट्टा कोई ठरकी दरिंदा आदमी है, तो देखती ही चिल्ला देती है साले बलात्कारी आ गया बलात्कारी। और भाई दरवाजे के बीच में हमारे मेन कटर का हाथ चाप देती है, जिसके चक्कर में सामान डस्टबिन में गिर जाता है। वो भी कहती है अरे डस्टबिन में गिर गया, वो पूरा सामान गंदा हो गया। आप लोग ज़्यादा सोचो मत, सामान सैनिटरी पैड यहाँ पे था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तेरी गलती है, तूने इतना जोर से दरवाजा बंद किया, मेरा हाथ बीच में आ गया, टूटते हुए बार बार बचा। और ये सब लड़ने वड़ने चिल्लाने की जो आवाज़ है ना बाहर तक जाती है, जो बाहर से ये लड़की देख लेती है, जो स्कूल की 4 सुंदर लड़कियों में से एक आती है। अब वो डाउट में कि एक सेकंड, वो तो औरतों का टॉयलेट है, मर्दों की आवाज़ कैसे आ रही है। और अंदर से आवाज़ आ रही थी कि हाँ भाई तुमको मैंने डालने को बोला तो तुम चुपचाप डाल देते ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं तो डाल ही रहा था, तुमने डिस्टर्ब कर दिया ना। अब ये सुनते ये एक्साइटेड हो जाती है कि ओए होए डालम डाली अंदर चालू है, मुझे भी डलवाने का मन कर रहा है ज़रा लेट में सी कौन डलवा रहा है। तो आती है और वो देख लेती है हमारे मेन कैरेक्टर को। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है छोड़ बे कुतिया जाने दे। अब वो मैडम जी अंदर ही अंदर शर्मा रही है कि अरे यार इतना जोर जोर से चिल्ला रहा, कोई आके देख लेगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अब इसने देख लिया था, वो भी कहती है साले तू करके आ रहा है फीमेल टॉयलेट में किसी फीमेल के साथ गॉप गॉप गॉप। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी कहती हो हैंडसम तो बहुत ज़्यादा हो, ज़रा लेट मी सी कौन है भाई, किसके साथ कर रहे हो। वो देख लेती है, लीन शायो नाम था। तो कहती है लीन शायो तू रे, तू तो बड़ी शरीफ लड़की थी, बाथरूम में घुस कर मजा आया। वो भी कहती है अरे नहीं तुम गलत यहाँ पे समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं डिलीवरी बॉय हूँ, मैं डिलीवरी करने आया था। वो भी कहती है अरे डिलीवरी तो बच्चा होता है, वो भी 9 महीने बाद आज ही डिलीवरी कर देगा क्या। ओ तू पक्का कोठे वाला होगा, घर घर जाके सबको मजे देता है, आया क्या रे तुझे मजा। वो भी कहती है अरे मैंने मजे के लिए नहीं बुलाया, क्यों बेइज्जती मार रहे हो, अरे बड़े गंदे हो। और धक्का दे के भाग जाती है। ये भी कहती है अरे कुतिया ने मुझे धक्का दे दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं सच में डिलीवरी बॉय हूँ, सैनिटरी पैड डिलीवर करने आया था। वो भी कहता ओहो वही ना जिसमें पीरियड्स रोका जाता। अरे पीरियड्स रोकने का एक और तरीका है कि प्रेग्नेंट कर दो, प्रेग्नेंट करने आए थे ना। हमारा मेन कट्टा भी लग पागल ही हो रहा था यार। वो भी कहती वेल मुझे भी ऐसी गंदी गंदी चीज़ों का शौक है, अपना नंबर दे दो, मुझे जब मन करेगा तो तुमको बुला लूँगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे भाड़ में जाओ। अब आते भाई शाम के टाइम में, शाम के टाइम तक पूरी अफवाह फैल जाती है कि बाथरूम में गोप गोप कर रही थी, तो बेचारी रोने लग जाती है कि अरे उस कुतिया ने अफवाह फैला दिया, मैं किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं बची। उसकी रूममेट भी कहती है अरे यार आई नो तुम ऐसी लड़की नहीं हो, तो क्या करोगे, उस लौंडे से मिलकर बातचीत करके समझा लो। वो भी कहती है अरे मैं जानती भी नहीं, बस 1-2 बार मिली हूँ। ये भी कहता है कि वेल उसने बोला था कि वो डिलीवरी बॉय है, तुम जाके चेक करो डिलीवरी कंपनी में। हमारे मेन कट्टा क्यों आते हैं, जो एक छोटे से होटल में बैठ के खाना खा रहा था, तब उस होटल में गुंडे आते हैं और कहते हैं क्या रे मालिक लोग बाहर आओ। तो एक मियाँ बीवी मालिक थे। सोचो ये मियाँ बीवी कौन है, अभी उसी लड़की के मम्मी पापा हैं। तो मालिक भी कहता क्या रे तुम लोग हमेशा हफ्ता वसूल करने आते हो, ये महीने का हमने हफ्ता दे दिया, अब क्यों आए। वो लोग भी कहते हैं और पैसे चाहिए, क्योंकि तुम्हारा होटल का खाना खा के हमारे एक बंदा बीमार पड़ गया, 10 दिन से लैटरिन में बैठा हुआ है, साला टट्टी पे टट्टी निकले जा रही है। तो मालकिन कहती है अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, 10 सालों से दुकान चला रहे हैं, आज तक कभी कोई कंप्लेंट नहीं आया। वो भी कहता क्या बोली बे कुतिया साली, तू पैसे देती है फिर तेरी बूंद फाड़ूं। मालिक भी कहता वो मेरी बीबी की बूंद फाड़ेगा, उससे पहले मैं तेरी बूंद फाड़ूंगा। गुंडा भी कहता वो बुढ़े बहुत ज़्यादा बोलता है, चल पहले बुढ़े को मारते। उतने में लड़की आ जाती है और कहती है क्या हो रहा है, मेरे पापा को जाने दो। उसका बाप भी कहता मेरी बेटी तू कॉलेज में जाना, यहाँ पे क्या करने आई है। गुंडे लोग भी कहते हैं अरे बुढ़े चिकने तेरी बेटी है क्या, बड़ी माल है रे, अपनी बेटी को मेरे पास भेज दे।
और लिटरली पूरे परिवार के बीच में लड़ाई हो जाती है। उतने में बाप चाकू निकाल लेता है और कहता है मेरी बेटी को जाने दे वरना मार डालूंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उधर जो खा रहा था वो पैसे देता है, कहता मालिक ये पैसे रख लो, मेरा पेट नहीं भरा, 2 प्लेट और लेकर आओ। अब ये सुनते गुंडे लोगों को गुस्सा आता है कि हम यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे की जान निकालने वाले, और साले को 2 प्लेट नूडल और खाना है, रुक मैं तेरी बूंद में नूडल डालूं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं किसके बूंद में नूडल जाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था लड़ाई हो रही थी और हमारा मेन कैरेक्टर बीच में उंगली करने जाता है कि भैया 2 प्लेट और दे दो। गुंडे लोग भी कहते आजा बेटे तेरे बुंड में 2 प्लेट यहाँ पे डालूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे मम्मी रे ओ ओ ओ खाने दो मुझे भूख लगी है। गुंडा भी कहता साले की फाड़ो बे बुंड, और मिल के सारे गुंडे एक बार में अटैक करते हैं। लड़की भी कहती है अरे बाबू संभल के, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर फप 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 3 मुक्के में तीनों गुंडों को पेल देता है और पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस वाली भी कहती है अच्छा बेटे तू फिर से गुंडागर्दी कर रहा है, आजा पकड़ लेती हूँ तुझे, और हमारे मेन कैरेक्टर को ही पकड़ लेती है। तो लड़की भी कहती है अरे नहीं उसको नहीं पकड़ना यार, दूसरे गुंडे लोगों को पकड़ना है। वो भी कहती है ठीक है आपने सही टाइम पे बोला वरना मैंने इसको गुंडा समझ लिया था। वो भी कहती है ना ना कोई बात नहीं। और उतने में हमारा मेन हीरो गायब। लड़की भी लेकर चली गया, मुझे उसको थैंक यू बोलना था, उसने मेरी मम्मी पापा की हेल्प की। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते थक चुका था। वो भी कहता अरे यार दिक्कत है। अपनी मैडम जी का कॉल आता है और कहता क्या हुआ यार फिर से नकली बॉयफ्रेंड बन के आना है क्या। तो ये कॉल मेंग मेंग का था। वो भी कहती है अरे यार तुम जल्दी से घर पर आओ लफड़ा हो गया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लफड़ा हो गया क्या, लफड़ा हो गया। तो वो कहती है कि मैं और जब मिंग यू घर पे आ रहे थे ना तब कोई गाड़ी हमारा पीछा कर रहा था, मुझे लगता है ये वही गुंडे जिन्होंने पहले अटैक किया था। अब पता नहीं यार डर लग रहा है फिर से कुछ हो गया तो प्लीज़ आ जाओ यार हमारी देखभाल कर लेना। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी मैं 2 मिनट में यहाँ पर आया। और ये बात मैडम जी को मालूम ही नहीं था, वो सो रही थी। तो जगती है और कहती क्या हुआ तुमने किसको कॉल किया, मैंने अभी तरबूज काटा है। वो भी कहती है मैंने वही आपके नकली बॉयफ्रेंड को कॉल किया है, आने वाला होगा। अब आते भाई गुंडे लोगों की ओर। वो गुंडे भी कहते हैं वो औरत और उसकी एक दोस्त वो दोनों हैं और कोई नहीं है यार, कोई हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, हम फटाक से उस औरत को किडनैप करके यहाँ से निकल पड़ते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से ये सब देख रहा था, उसको याद आता है कि अरे यार ये गुंडे लोग साले ये तो पीछे छड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। हाँ एक काम करता हूँ पीछे से इनकी गाड़ी में घुस जाता हूँ, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। और ये सब कुछ करते हुए एक लड़की हमारे मेन हीरो को देख लेती है, तो उसको ऐसा लगता है हमारा मेन कैरेक्टर कोई चोर है जो किसी और की गाड़ी से सामान यहाँ पे चोरी कर रहा है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तो गुंडे का पीछा कर रहा था, गुंडे पे अटैक करके उसका आईडी कार्ड कपड़ा वगैरह ले लेता है ताकि वो गुंडे का रूप लेके जा सके। लेकिन लड़की ने देख लिया था, वो लड़की अटैक करती है और वो लड़की पुलिस वाली ही थी जो दिन में भी दिखी थी। और दोनों के बीच में लड़ाई होती है और वो पटका जाता है, ये भी पटकी जाती है और कहती है साले मुझे लगा ही था, शक्ल देख के ही पहचान लिया तो तू कोई चोर होगा साले, चल बे पुलिस स्टेशन वरना बूंद फाड़ दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग करे यार उधर गुंडे लोग भी हैं, अगर मैंने जोर से चिल्लाया तो गुंडों को पता चल जाएगा और मैडम जी के बड़े बड़े अरमान चिपक रहे, क्या करूं मैडम जी को दूर करना है, दबा दूंगा। और दबाने के नाम पे मैडम जी को चुम्मा ले लेता है। वो भी कहती है साले चोर के अलावा तो ठरकी भी है, रेप का केस डालूंगी। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भाग जाता है। दूसरी ओर है ना वो गुंडा दिखता है जिसके कपड़े चोरी हुए थे, तो गुंडे लोग भी कहते साले तू नंगा क्यों है, तेरे कपड़े किधर गए। वो भी कहता भाई पता नहीं किसी ने पीछे से अटैक किया, सब कुछ यहाँ पे चोरी कर लिया, मैं क्या करूँ। और अपनी जो लड़की थी उधर कोई नॉक नॉक करता है तो मिंग मिंग भी कहती है लो कौन है, हमारा मेन कैरेक्टर ही था। वो भी कहता लो मैं ही हूँ। ये लोग भी कहते रहे आ गए, आओ आओ जल्दी से आओ, तुम्हारे लिए मैंने कुछ तो तैयारी की है। और दोनों कमरे में चल जाते हैं और कमरे के अंदर मिंग मिंग कहती है क्या हुआ, कोई गुंडा दिखा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कुछ लोग मुझे दिखे थे, मैंने उनके बंदे को मार मार के पता किया, एक का तो कपड़ा भी चोरी कर लिया, पासवर्ड भी चोरी किया, पासवर्ड में उसका नाम लिखा था रिशाओ, जानते हो क्या रिशाओ को। ये भी कहती है अरे रिशाओ को क्या, अरे नहीं हो तो नहीं है, प्लीज़ इसके बारे में किसी को बताना मत। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी के लिए मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। तो मेंग मेंग भी कहती है ठीक है वो यहीं पर रुकेगा चलेगा। वो भी कहती है अरे लेकिन हमारे पास और कोई बेड भी नहीं है, ये सोएगा कहाँ। वो भी कहती है अरे मैं और चोमू दोनों एक साथ ही बिस्तर पे सो जाएंगे। हाँ तो जैसे उसके कमरे में आते हैं तो उसका कमरा पूरा गंदा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साला ये कैसा कमरा है, छोड़ो मुझे बैठ के प्रैक्टिस करने दो। और जैसे प्रैक्टिस करता है तो फिर से उसको कुछ आवाज़ आती है जैसे कि हमारे घर में कोई तो घुस रहा है, तो ये जाते उसको पकड़ लेता है। तो ये तो अपनी मैडम जी ही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे बीसी अपने घर में इतना चोरी चुपके से कौन आता है। वो भी कहती है अरे मैं पानी पीने जा रही हूँ किचन के अंदर, तुम लोग डिस्टर्ब ना हो जाओ, इसके चक्कर में आराम आराम से जा रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है पानी पी के सो जाना, तो वो रोक देती है, वो कहती रुको ना।
हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, पानी पियो ना जाकर। वो भी कहती है पानी की बात ही नहीं है, मुझे असल में नींद ही नहीं आ रही थी, मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो ना। तो दोनों अपने कोर्टयार्ड में आते हैं और चांद देखने लगते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ओए होए क्या चांद है। ये भी कहती उतना भी कुछ खास नहीं। हमारा मेन कट्टा भी लेकर पूरे मूड की माँ बहने कर दिया, मैं क्या बोलूँ। वो भी कहती है सबसे पहले शुक्रिया, जब तुम नहीं ना थे तो मुझे हल्का हल्का डर लग रहा था कहीं कोई अटैक ना कर दे, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो ना मुझे सेफ महसूस हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, जब तक मैं हूँ कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। उतने में मैडम जी सो जाती है, तो हमारा मेन कट्टा उसको उठा के उसके बेड पे ला के रखता है। और बेड पे तो मैडम जी के कमरे में पहले से मेंग मेंग सो रही थी। हमारा मेन कट्टा मेंग मेंग के कमरे में था, लेकिन मेंग्यू और ये मैडम जी दोनों एक ही कमरे में थी। ऑफकोर्स साथ में कोई नहीं सोने वाला था, तो उसको लेटा देता है, लेकिन वो एकदम नशे में थी, सो रही थी। हमारे मेन कट्टा को पकड़ के घसीट लेती है। हमारा मेन कट्टा भी करे क्या हुआ, छोड़ो ना मुझे, लेकिन उसने इतना टाइट से पकड़ लिया, पीछे से वो भी पकड़ लेती है। और ये दोनों के बीच में हमारा मेन कट्टा भी लग गए हुए, और सामने इतने बड़े बड़े अरमान, पीछे भी इतने बड़े बड़े अरमान। आए हाय, ऐसा लगता है जन्नत के बीच में सो रहा हूँ। उतने में सुबह हो जाती है, मैडम जी जग जाती है और कहती है साले कुत्ते, तुझे मैंने अपना पूरा कमरा दे दिया था, कमरे में तुझे जो करना था वो कर लेता, हमारे कमरे में आके क्या कर रहे हैं ठरकी साले। वो भी कहता नहीं, अरे मैडम जी मेरी बात तो समझो। और नहीं समझती, बहुत उसको मतलब लड़ने लगती है, मारने लगती है। उतने में वो जो एक लौंडे को हम देख रहे हैं ना एपिसोड 1 से, हमारी मैडम जी के प्यार में पागल है, बाप को भी चुगली कर दी थी, वो लौंडा भी आ जाता है और लड़ने की आवाज़ आ जाती है कि साले कुत्ते तेरे चक्कर में हमको नींद नहीं आई, हमारे कमरे में दोनों के साथ तूने क्या कर दिया। अब ये सुनते इसको लगता है कि अरे बाप रे, ये कुत्ता यहाँ पे भी है, और खाली मेरी बंदी के साथ नहीं बल्कि तीनों मिलकर थ्रीसम। अरे ये सब देखने से पहले मेरी आंखें फट क्यों नहीं गई। मैंने उसको भोली भाली अबला नारी समझा था, लेकिन मुझे इस प्यार को ठुकरा के आगे बढ़ना चाहिए, जिम जाना चाहिए, मोटिवेशन लेनी चाहिए, 4 इंच का बाम्बू अपने अंदर ले लेना चाहिए। आय हाय मेरे अंदर चल गया। इधर हमारा मेन कैरेक्टर समझाता है कि अरे कल रात को कुछ नहीं हुआ। अब ये कुत्ता भी सुन लेता है, कहता है यस थ्रीसम नहीं हुआ, ओ ये मज़ा आएगा। तो नोक नोक करता है, मैडम जी आती है, ये भी कहता है लो मेरी प्यार मेरी जान मेरी ले लो। वो भी कहती है साले तू कौन है। ये भी कहता लाला दे दे चुम्मा दे दे। तो उतने में लात मार देती है, वो कहती निकल बे ठरकी, उसका लगी पोपट हो जाता है। अब आते भाई कुछ समय बाद, जब ये लोग गाड़ी पे बैठ के कहीं जा रहे थे, तो मैडम जी भी कहती है अरे सुनो ना मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए क्या, अपना कोई सस्ता सा चिप्स भी दे दो चलेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर एक पैकेट निकाल के देता है, वो पैकेट फाड़ती है और पैकेट में से बदबू इतनी गंदी आती है ना कि नाक के बाल जल जाते हैं। वो भी कहती छी थू, अब ये तो टट्टी है, मैं टट्टी खाऊंगी क्या। तो मेंग्यू कहती है कि अरे टट्टी नहीं है बे, ये तोफू की तरह है जो सूंघने में बेकार है लेकिन खाने में टेस्टी लगता है। ये भी कहती सच्ची में लेट मी ईट। आए हाय ओए हाय आहा ओ ये मजा आ गया भाई, क्या 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 डाला है मैंने अपने अंदर मुंह में। अरे यार मैं सब खा जाऊंगी, गोप 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 गोप। हमारा मेन कट्टा भी लाइक आराम से भाई आराम से भर पेट खाती है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था मैडम जी को खाना खिलाने के बाद हमारा मेन कट्टा अपनी नौकरी यानी डिलीवरी के काम पे आता है, और वहाँ पे रेड पड़ी हुई थी। बोला भी जाता ये सारा सामान फेंके, हम इसको फेंक देंगे। तो हमारे बंदे भी कहते भाई फेंक नहीं है, रियल है, रियल आपकी बीबी से ज़्यादा रियल है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ यहाँ पे चल के आ रहा है। तो ये था मेन पुलिस वाला जिसने रेड मारी थी। वो भी कहता वेल हमने अभी अभी पता किया आपके सामान में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पर है, ऐसे गड़बड़ वाले सामान को तो हम यूँ फेंक देते हैं और आपके डिलीवरी कंपनी पे भी बैन लगा देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुत्ते तू बैन लगा के दिखा, मैं तेरा बैन तेरे बुंड में डाल दूंगा। वो भी कहता तू मेरे को डरा रहा है, तू मेरे को धमकी दे रहा है। और ये सब कुछ एक बंदा रिकॉर्ड कर रहा था और कहता है साला च्योमू का बच्चा, अब ये नहीं बचेगा, मेरी बंदी पटाएगा, मेरी बंदी पटाएगा। उतने में हमारा मेन कट्टर उससे पुलिस वाले का मार के फ़ोन छीन लेता है और किसी से बात करने लगता है। जो रिकॉर्ड कर रहा था वो भी डाउट में आ जाता कि है साला ये किसको कॉल कर रहा है, कर क्या रहा है। तो कॉल ख़त्म हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, अगर तुम लोगों में से किसी ने भी हमारे सामान को छुआ भी ना, मैं माँ कसम सबकी बूंद फाड़ूंगा। पुलिस वाला भी कहता साले तू क्या कर लेगा, तू अकेले रोक लेगा। हाँ तो भाई कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता, हमारा मेन कट्टर अकेले सबको रोक देता है। तभी लड़कियाँ आती हैं जो उस पुलिस वाले को पहचानती थी और कहती और अंकल जी कैसे हो। अंकल भी कहता अरे क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है। तो मैडम जी भी कहती आइए ना अकेले में आके कुछ तो समझाती है। तो वो पुलिस वाला भी मान जाता है और कहता ठीक है बीसी अब से रेड नहीं मारूंगा। सब डाउट में आ जाते कि हैं वो मैडम जी कौन थी भाई जिसने अंकल जी को बटा लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सुओ युवान इसका नाम है, आई याद है। वो भी कहता वेल मुझे अरे यार हमारी प्रिंसिपल की बेटी, तुझे कैसे मालूम।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार आपको कैसे बताऊं, बस मालूम है यार, मुझे मालूम चल जाता, मैंने उसी को कॉल किया था। मैडम जी आपका शुक्रिया। तो वो भी कहता होए मुझे नंबर लिख लेना चाहिए था। वो प्रिंसिपल की बेटी भी कहती है सुन बे, मुझे तेरे से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो तुझे जानती भी नहीं, आथू तेरे जैसे ठरकी लोगों पर। लेकिन ये जो लड़की है जिसके मम्मी पापा की जान तूने बचाई थी, उसने मुझे बोला, समझा क्या, लेकिन तूने इसको छेड़ा भी था, इसके बाथरूम में घुस गया था, इसके बड़े बड़े अरमान भी दबा दिए थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे गलती से हो गया यार, अब समझ नहीं रहे। बेटी भी कहती है चल तुझे बाहर देखती हूँ। उतने में दोस्त भी कहता रहे तू कहाँ जा रहा है, अरे रुकना। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे जाने देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब वो जो लौंडा था जो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, उसी ने पुलिस वाले को भेजे थे पैसे खिलाकर। तो बहुत ही गुस्से में था कि साला मेरे से पैसे खाए तो भी काम पूरा यहाँ पे नहीं किया। उतने में ये वाली लड़की आती है और कहती है बेटे काम कैसे पूरा होगा, ये एरिया यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है, ये बिजनेस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, और जिस लड़की ने आके बचाया उसी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल की बेटी है। तो ये भी कहता है तू क्यों आई है, ये भी कहती है मुझे पता चला उस लौंडे से तेरी जलती है ना, क्योंकि वो लौंडा लिन शाओ के बहुत ही ज़्यादा करीब है, मैं तेरी हेल्प करूँगा लिन शाओ को पटाने में। तो ये भी कहता रे क्यों कैसे हेल्प करोगी, ये भी कहती वेल यार अब तेरे पे डिपेंड करता है, हम अच्छे दोस्त हैं ना। वो भी कहता है यार बताओ ना मुझे पटाना है। अब आते भाई अपनी उसी लड़की पे। अब वो जैसे यूनिवर्सिटी में आती है तो अफवाह हो चुकी थी ना कि बाथरूम में गॉप गॉप कर रही थी, तो सब गंदी गंदी बातें करते कि ये देखो भोली भाली अबला नारी, कमरे में पेट भर गया तो बाथरूम में करने लगती है। अरे मैडम जी कभी हमें भी तो बुलाओ अपने बाथरूम में, हमारा भी तो लो। अपनी वो प्रिंसिपल की बेटी भी कहती हाय राम कितने बदतमीज लोग हैं, कैसी गंदी गंदी अपमानजनक बातें कर रहे हैं, इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब आते भाई अगले दिन जब वो मैडम जी अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी तो हमारा मेन हीरो आ जाता है और कहता और प्रिंसिपल की बेटी कैसी हो, देखो तुमने चिप्स मंगाए थे ना, मैं चिप्स लेकर आया। तो ये कहती है कि अरे तू बिना नॉक किए कैसे आ जाता, मैं कपड़े बदल रही थी, और प्रिंसिपल की बेटी अभी नहीं है, बाद में आएगी, चिप्स यहीं पे दे के जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है पहले तो कपड़े पहन ले। वो भी कहती है तू मेरे को मत सिखा। उतने में वही वाली लड़की आ जाती है और कहती है हेलो मेरी जान कैसी है। हमारा मेन हीरो भी देखता रहे ये आ गई, अंदर से लड़की भी सुन लेती है कि अरे वो कुत्ती आ रही है, अबे कुत्ते अंदर आ। हमारे मेन कैरेक्टर को अंदर घसीट लेती है। हमारा मेन हीरो भी कहता है तू मेरे को अंदर क्यों घसीट ली। वो भी कहती है चुप रहे, पिछले बार उसने हमको बाथरूम में पकड़ लिया, इस बार अगर वो फिर से तुझे देख लेगी ना और गंदी गंदी अफवाह फैला देगी तो उसके सामने मत जा। अब वो बाहर से चिल्ला रही है कि हेलो खोलो ना, अरे मैंने किसी मर्द को यहाँ पे देखा, ओहो किसी और के साथ अंदर गोप गोप किए जा रही है क्या, कितनी ठरकी औरत है रे, सुधरती नहीं है, आजा आजा मुझे भी तो दिखा ये नया वाला मर्द यहाँ पे कौन है, दिखाना रे, दिखाती क्यों नहीं है, ओहो मुझे भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी समझाता है कि अरे यार मैं खिड़की से कूद के चल जाऊंगा, ये इसको दिखा देना, कमरे में कोई नहीं रहेगा, इसका पोपट हो जाएगा। वो भी कहती है लेकिन खिड़की बहुत ही ऊपर है। उतने में दरवाजा तोड़कर वो अंदर आ जाती है और कहती है किधर है, किसके साथ गप गप कर रही है, हाँ कोई नहीं है, तू अकेले है क्या। वो भी कहती और नहीं तो क्या, मैं तेरी तरह ठरकी औरत नहीं हूँ। ये भी कहती ना मैंने किसी की आवाज़ यहाँ पे सुनी थी। वो भी कहती अरे कोई नहीं है कोई नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर वो कूद के भाग चुका था, अपने कंपनी में वापस डिलीवरी करने आ चुका था। और इधर हमें पता चलता है हमारा मेन कैरेक्टर जो सामान डिलीवर करने आया था ना, वो प्रिंसिपल की बेटी ने मंगाया ही नहीं था, वो इसी कुतिया ने मंगाया था ताकि डिलीवर करने वो कमरे में जाए, ये पीछे से पकड़ ले और वापस अफवाह फैला दे। लेकिन उसकी प्लान फेल हो जाती है। फिर हमारी मैडम जी पीटी के लिए आई थी तो एक लड़की उसको पानी देती है। मैडम जी भी कहती हो मेरे बारे में तुमने गंदी गंदी अफवाह सुनी है क्या। वो भी कहती है अरे तुम अच्छी लड़की हो, सब अफवाह है, ऐसा रियल में कुछ नहीं है। और कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, जो लड़की उसको पानी का ऑफर दे रही है ना, वो लड़की भी इस कुतिये के साथ ही मिली हुई है। उसका प्लान ये था कि अब ये पानी पिएगी भर भर के, इसको लगेगा टॉयलेट, और ये जैसे टॉयलेट में जाएगी ना मैं वैसे कॉल करके वापस डिलीवरी के लिए ऑर्डर यहाँ पे दे दूंगी। पिछली बार बाथरूम में पकड़ा था, इस बार टॉयलेट में पकड़ लूंगी। लड़का भी कहता रही ये तो कुछ ज़्यादा गलत बात है ना। वो भी कहता साले जंग में सब यहाँ पे जायज़ है, जब उसके बारे में अफवाह फैलेगा बेइज्जती महसूस करेगी, फिर वो किसी के साथ भी सेट हो जाएगी, वो सबसे पहले तेरे साथ ही सेट होगी। वो भी कहता है नाइस प्लान, ये बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। तो वैसा ही होता है, उसको टॉयलेट लगता है और टॉयलेट में जाती है, उतने में सामान ऑर्डर कर दिया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर बेशरम टॉयलेट के बाहर पटकने लगता है, हेलो हेलो खोलो खोलो, अब टॉयलेट पेपर का ऑर्डर आया है। वो भी कहती है अरे तू टॉयलेट में भी आ गया, अरे मैंने ऑर्डर नहीं किया।
हमारा मेन कट्टा भी कहता लोकेशन तो इसी टॉयलेट का है। उतने में वो कमीनी आ जाती है, वो कहती है आए राम पहले बाथरूम में अब टॉयलेट में। ये ठरकी औरत को देखो कहीं भी चालू पड़ जाती है। वो भी कहती है अरे तू यहाँ पे क्या कर रही है। ये भी कहती है प्रूफ रिकॉर्ड करने आई थी। अब ये वीडियो सब देखेंगे, सबको 100% विश्वास हो जाएगा। ये भी कहती है वीडियो मुझे दे। वो भी कहती है नहीं मिलने वाला है तुम्हारी वीडियो वायरल। लेकिन हमारा मेन कट्टा पकड़ के रोक देता है और कहता है ऐसे कैसे तू वीडियो वायरल करेगी। वो भी कहती है तो तू क्या मुझे रोकेगा, तुझे जानता भी है मैं कौन हूँ। ये भी कहती है तुझे भी मेरे से मजे लेने थे ना, चल तुझे मजे देता हूँ। वो भी कहता है नहीं ओए मुझे नहीं चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता अब तो मजे लेने ही पड़ेंगे तेरे को। और ये चक्कर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाय राम क्या करेगा हमारा मेन हीरो, जानने के लिए वेट करो अगले वीडियो का। जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उस लड़की को पकड़ लिया था कि बेटी अब तू कहाँ जाएगी। वो भागने की कोशिश करती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसको उठा के जमीन पे बैठा देता है और कहता बैठे रहे और अपने कपड़े उतारने लगता है। लड़की तो पूरा हिल जाती है कि मम्मी रे अब ये लूट लेगा पक्का। फिर हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे पास आता है किस करने के लिए। लड़की भी एक्साइटेड हो जाती है, वो भी चुम्मा लेने को रेडी। लेकिन नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर चुम्मा लेना नहीं चाहता था। हमारा मेन कैरेक्टर तो बस फोटो खींचना चाहता था। फोटो खींच लेता और वो सामने से एकदम चौंक जाती है कि हैं अबे मतलब तू बस फोटो खींच रहा है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या फोटो में मैंने शर्ट नहीं पहना, हम लोग बाथरूम के अंदर है, यानी हम दोनों ने मिलकर टॉप किया। वो भी कहती है हमने कुछ नहीं किया, तूने बस फोटो खींची है, फोटो से कुछ साबित नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक्जैक्टली तूने भी ऐसी फोटो खींचकर झूठी अफवाह फैलाई है, जल्दी से अफवाह खत्म कर वरना तेरी फोटो मैं वायरल कर दूंगा, फिर लोग तेरा मजाक बनाएंगे। वो भी कहती है लेकिन हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं, समझ गई। वो भी कहती है ठीक है समझ गई। बाहर आती है तो इसका साथी कहता है काम पूरा हो गया। वो भी कहती है नहीं हुआ, उल्टा उसने मेरी बैंड बजा डाली, उससे मैं बदला लेके रहूंगी। आओ आते भाई मिंग्यू की ओर, जो मिंग से कहती है सुनो हमारे कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर है ना उनको बुलाओ। ये भी कहती है आप सबके साथ मीटिंग करना चाहती हो क्या। अरे यार कल से लगी हो काम के लिए और कितना काम करोगी, आराम कर लो, थोड़ा नाश्ता कर लो। वो भी कहती है अरे यार हमारा ये जो यूरोप वाला प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी पे कंपनी का फ्यूचर है, तो आराम करने का टाइम नहीं है। तो सारे शेयर होल्डर आते हैं, सबको बोला जाता है ठीक है इस काम के लिए मैं इसकी जिम्मेदार हूँ। उतने में कोई आ जाता है, ये लोग भी कहते कौन आया, तो ये मैडम जी का दूर का कज़न था, चाचा का बेटा। वो भी कहता और मिंगू की बच्ची कैसी है रे, आप सब कैसे हो रहे। क्या ना भाई मैं अब से इस नए प्रोजेक्ट का नया मालिक हूँ, आगे क्या करना है उस पर ध्यान मैं दूंगा क्योंकि मैं यूरोप में जा चुका हूँ, मैंने यूरोप में धंधा किया है। यूरोप की 200 मिलियन क्या मैं 300 मिलियन का भी कैश लेकर आऊँगा। और लड़की चल निकल यहाँ से। मिंग भी कहती है अरे क्या निकल, सारा काम इन्होंने किया। हमारी मैडम जी भी कहती है छोड़ो यार चलो यहाँ से। वो भी कहती है 2 दिन से लगी पड़ी थी, आप सोई भी नहीं, चैन से खाना भी नहीं खाया और सारा क्रेडिट वो लेगा। ये भी कहता जाने दो, कंपनी वालों ने बोला तुम चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। और बेटी अकेले सैड होके बैठ जाती है। तभी उसका पापा आ जाता है और कहता सॉरी मेरी बेटी, मुझे मालूम चला सारा मेहनत तुमने किया लेकिन सारा क्रेडिट वो तुम्हारा चचेरा भाई ले जाना चाहता है। तो बेटी भी कहती है पापा आप क्यों सॉरी बोल रहे हो, आपकी कोई गलती नहीं है। बाप भी कहता नहीं यार देखा जाए तो मेरी ही गलती है, मतलब मैंने सोचा था इस बार अगर हमने ये काम पूरा किया 200 मिलियन का डील लाया जिससे हमारे फैमिली की थोड़ी सी इज्जत यहाँ पे बढ़ेगी तो आगे चलकर सब कुछ यहाँ पे सही होगा। मुझे क्या मालूम था तुम्हारे चाचा चाची अपने कमीने बेटे को बेच के सारा क्रेडिट यहाँ पे ले लेंगे। गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मेरी बेटी, लेकिन तुम डिप्रेशन मत होना। वो भी कहती है अरे पापा डिप्रेशन होता है और मैं नहीं हूँ डिप्रेशन के अंदर, अपना ध्यान रखूंगी। वो भी कहता है ठीक है ध्यान रखो। बाहर आता है और बाप बड़ा सैड था कि मेरी बीवी, मैंने वादा किया था तेरे जाने के बाद तेरी बेटी का ध्यान रखूंगा लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा। लालत है मेरे जैसे आदमी पे, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी की हेल्प करके ही रहूंगा। तो मिंग देखती हो, मिंग को भी ठीक नहीं लगता। मैडम जी भी सैड है, उसके पापा भी सैड है, पूरी फैमिली में सैड वाला माहौल है। मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे माहौल को थोड़ा हैप्पी करना चाहिए। तो हमारे मेन हीरो को कॉल करती है। हमारे मेन हीरो की ओर आते हैं तो हमारा मेन कैरेक्टर इटली ऑफिस में आ जाता है और ऑफिस ऊपर के फ्लोर पे था। तो हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर के फ्लोर पे जाने के लिए रेडी था, लेकिन क्या जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट बॉडीगार्ड ने रोक के रखा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम्हारे बाप का है क्या, पहले मुझे जाने दो। तो वो बॉडीगार्ड है ना उसके चचेरे भाई के थे, वो चचेरा भाई भी
भी कहता क्या रे कुत्ते क्या हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चोमू तेरा है क्या। तभी मिंग मिंग आती है और कहती है अरे छोड़ो ना, आपस में लड़ते क्यों हो, इनको जाने दो, हम सीढ़ी से चलते हैं। और रास्ते में कहती है अरे उस आदमी से पंगे ना लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है रे, यही है क्या जिसने गुंडे भेजे थे किडनैप करवाने को। मिंग मिंग भी कहती है। फिर मिंग यू के कमरे में आते हैं, वो भी कहती है अरे चोमू तुम यहाँ पे क्यों आए। मिंग मिंग कहती है मैंने बुलाया, थोड़ा घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, खा लेते हैं, मजे करते हैं, डिलीवरी लेकर आया है। तो वो भी कहती है अरे यार हमारा अपना कंपनी का पर्सनल मैटर है, तुम इसमें क्या ही हेल्प कर दोगे। कहना भाई मेरे चाचा चाची बड़े कमीने और नहीं चाहते कि मैं अपने फैमिली के बिजनेस में सक्सेस हासिल करूं, तो ज़बरदस्ती उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया है। एक बात लेकिन मुझे समझ नहीं आता, मेरे जो बड़े वाले चाचा हैं उन्होंने परमिशन कैसे दे दी, और मेरे कंपनी के जो मेन मालिक है मेरे दादा, वो भी मेरे चचेरे भाई को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने भी परमिशन दे दी। आई डोंट नो काई को। तो ये भी कहती और नहीं तो क्या, मुझे गुस्सा आ रहा है, पूरा मेहनत तुमने किया और एंड में कुत्ते के बच्चे सारा क्रेडिट लेके जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो ये भी कहती है सच्ची में बोलो बोलो क्या तरीका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्यों ना उसको जान से मार डालूं, फिर वो काम नहीं करेगा और अपना क्रेडिट खुद रख लेना। तो मेंग मेंग कहती है पागल साले हम खूनी नहीं है, बात बात पे मर्डर करने को तैयार हो जाता है। वो भी कहता है मजाक कर रहा था, तो सारा काम तुमने किया था ना। वो भी कहती है सारा काम मैंने किया था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है फिर तो तुम्हें सब कुछ मालूम होगा कि उसमें क्या करना है और क्या नहीं करना। वो कुत्ता का बच्चा भी अभी आया है, उसको ज़्यादा कुछ मालूम भी नहीं है, उसको मालूम करने में टाइम लगेगा। क्यों ना जब तक काम पूरा करके यूरोप कंपनी के सामने तुम सबमिट कर दो और यूरोप कंपनी वाले खुश होकर 200 मिलियन के 250 मिलियन तुम्हें यूँ दे देंगे। ये भी कहती है लेकिन हाँ देखा जाए तो ये बात सही है, लेकिन जैसा मैंने कर दिया तो कुछ बंदे जो उसके सपोर्टर है जैसे चाचा चाची और बाकी लोग नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन उन लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं ये कर सकती हूँ। मेंग मेंग भी कहती है ऐसे कैसे उस कुत्ते को तुम्हारा सारा क्रेडिट लेने देंगे। वाह यार चोमू तुम तो वाकई में स्मार्ट हो। उतने में बाप आता है और कहता ना यार हम ऐसा शायद नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए हमें टाइम से पहले पूरा करना पड़ेगा, यानी जल्दबाजी करनी पड़ेगी, और जल्दबाजी में कई बार गड़बड़ हो जाता है और गड़बड़ हो गया हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये भी कहती लेकिन यही एक तरीका, थोड़ी बेइज्जती सह लेंगे ना। वो भी कहता मैं तो बेइज्जती सहने को तैयार हूँ अपनी बेटी के लिए, लेकिन इसी का फायदा वो चाचा चाची उठा लेंगे और अपने बेटे को और ज़्यादा क्रेडिट यहाँ पे देंगे। हमारे सक्सेस होने के चांसेस है, फायदा होगा सक्सेस होने पे, लेकिन फेल हो जाएंगे ना तो पूरी कंपनी भी हमारे हाथों से चल जाएगी। तो बेटी भी कहती है डोंट वरी, मैं लगी रहूंगी 2-3 दिन लगातार, उस कुत्ते से पहले काम पूरा करूंगी, कंपनी हमारे हाथों से जाने दूंगी नहीं। बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना। इधर मेंग मेंग भी कहती हुआ इसमें तुम्हारा ही आइडिया था, क्रेडिट गोज टू यू। हमारा मेंग कट्टा भी कहता मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, क्रेडिट की बत्ती बना के अपने बुंडे में डाल लो। मेंग मेंग भी कहती है बड़ा बदतमीज आदमी है रे। बाप भी कहता वाओ तुम्हारा ये नकली बॉयफ्रेंड है क्या भाई, बड़ा स्मार्ट आदमी है। ये भी कहती वेल आई डोंट नो क्या है, लेकिन उसने कई बार मेरी हेल्प की है। तो पापा भी कहता वेल देखा जाए तो लौंडा उतना बुरा भी नहीं है, स्मार्ट है, अच्छे से बातचीत करता है, हाँ थोड़ी थोड़ी बदतमीजी करता है, तो एक काम करो सच में शादी कर लो। ये भी कहती पापा आप क्या बोले जा रहे हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने दुकान में आता जहाँ से डिलीवरी का काम करता था, तो उसका दोस्त है ही नहीं। कॉल करता भाई क्या हुआ कहाँ चल गया दुकान खोलकर। वो भी कहता रे भाई तेरे लिए दुकान मैंने खोला, कोई ऑर्डर आएगा तो डिलीवर कर देना। क्या है ना प्रिंसिपल की बेटी के साथ मैं कोई कमरा देखने आया। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओहो ये होटल गया है प्रिंसिपल की बेटी के साथ, साले तूने तो प्रिंसिपल की बेटी पटा ली। वो भी कहता नहीं भाई नहीं, हमारा दुकान काफी बड़ा हो गया था, वहाँ पे सामान रखने के लिए जगह नहीं थी, तो हम कोई दूसरा कमरा देखने आए ताकि वहाँ पे अपना दूसरा दुकान स्टार्ट कर सके। तू भी ना क्या गंदी गंदी बातें करता है। वो तो प्रिंसिपल की बेटी बस हेल्प करने को आ गई, उसको मालूम है किराए पर कहाँ मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है भाई समझ गया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था जो दोस्त है ना वो प्रिंसिपल की बेटी के साथ कोई दूसरा जगह देखने गया था ताकि वहाँ पे अपना नया दुकान स्टार्ट कर सके। और हमारा मेन कैरेक्टर भी एड्रेस का पीछा करते करते आ जाता है और कहता और भाई कैसा है देख लिया क्या तूने। वो भी कहता या देख लिया, बड़ा कमाल का एरिया है। अरे यहाँ पे कोई छोटा मोटा दुकान नहीं, एक सुपर मार्केट यहाँ पे तैयार करेंगे, ये यहाँ पर रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, मजा आएगा। और हमारे स्कूल से ज़्यादा दूर भी नहीं है, तुझे डिलीवरी करने का भी ज़्यादा टेंशन नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई दवे प्रिंसिपल की बेटी के साथ आया है ना, वो हेल्प करने को तैयार हो गई, कहीं तुझसे प्यार तो नहीं करती। वो भी कहता भाई तू भी ना क्या बोल रहे हैं, वो तो बस हेल्प करने आई है, कोई प्यार व्यार नहीं करती। और मेरी छोटी बहन यार, अगर ये दुकान बड़ा हो गया और पैसे मैंने कमा लिए तो मेरी बहन को जो चाहिए मैं सब दिला दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मिलेगा ना, चलो दुकान की तैयारी करते हैं। और 2 दिन के अंदर वो पूरा दुकान नया यहाँ पे सेटल कर देता है और लिटरली कस्टमर आने लगते हैं, बहुत सारे नए नए कस्टमर भी आते हैं। दुकान बढ़िया चल रहा था, पैसे वैसे आ रहे थे, प्रॉफिट भी हो रहा था। और
हमारा मेन कट्टा बढ़िया अपना डिलीवरी कर रहा था। उतने में लीन शायो और प्रिंसिपल की बेटी आती है। तो लीन शायो भी पूछ लेती है, सुनो यार तुम उसका कुछ ज़्यादा हेल्प करती हो क्यों? तो ये भी कहती है, वेल यार अच्छा लड़का है, दिल कान हमेशा अपनी बहन के बारे में परवाह करता है, तो अच्छे लोगों की तो हेल्प करनी चाहिए ना। बाय द वे चलो उसके दुकान से कुछ ले लेते हैं। तभी उस दुकान में वो कुत्ता कमीना भी आता है जो लीन शायो को पसंद करता था, हमारे मेन कट्टा को फंसवाना चाहता था। याद आया तो वो छिड़ने लगता है, कहता और क्या हुआ, क्या ले रही हो? चिप्स कुरकुरे। वो भी कहती ना, ये भी कहता चलो ना मेरे घर पे। वो भी कहती क्यों? ये भी कहता चलो ना मेरे पास सब कुछ है, मैं तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा। ये भी कहती नहीं मुझे जाने दो। वो कुत्ता जबरदस्ती करने लगता है। तो प्रिंसिपल की बेटी आके रोक देती है और कहती है, ओ साले बहरा है क्या? नो मीन्स नो, निकल यहाँ से। ये भी कहता हो घंटे के प्रिंसिपल की बेटी, तू होगी कोई छोटे मोटे प्रिंसिपल का बेटी, मेरा बाप बहुत ही बड़े कंपनी का मालिक है। ये भी कहती है तो क्या? ये भी कहती तो हर साल चंदा लेने के लिए मेरे बाप के तलवे चाटा करता है। तेरा बाप एक नंबर का कुत्ता है, भऊ 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 करता रहता है। अब ये सुनते ही इसको गुस्सा आता है और वो लपड़ मार देती है। अब वो सुनते ही इसको भी गुस्सा आता है, वो कुर्सी उठा के फेंक देता है। लेकिन दोस्त बीच में आके बचा लेता है और कहता है, ये मेरी दोस्त है, प्लीज़ ऐसा ना कर, लड़कियों पे तो हाथ मत उठा। तो पब्लिक भी कहती है, हाय राम ये लौंडा कितना बदतमीज है, इसका बाप एक पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन तो साले चोर गुंडे एक नंबर के मवाली होते हैं, गधे होते हैं साले। तुम जैसे बंदे लोग बस चाय बेचो चाय। अब ये सुनते उसको और गुस्सा आता है और कहता चिकने हट। दोस्त भी कहता मैं नहीं हटूंगा। वो भी कहता हट। दोस्त कहता मैं नहीं हटूंगा। तो वो कुर्सी से दोस्त पे ही अटैक कर देता है। लेकिन हमारा मेन हीरो आके बचा लेता है और कहता साले बहुत बदतमीजी हो रही है, कौन है तू? वो भी कहता साले मैं कोई भी रहूं, जाने दे मुझे। हमारा मेन कट्टा जाने नहीं देता। तो वो लौंडा अकेला भी नहीं था, उसके छोटे मोटे गुंडे और भी थे और छोटे मोटे गुंडों से कहता सालो बचाओ ना। तो वो सारे अटैक करते हैं। हमारा मेन कट्टा सबको पटक के रख देता है और अपने दोस्त से कहता भाई क्या हुआ, ये तुझे परेशान कर रहा था? वो भी कहता हाँ कर रहा था, लेकिन इतना भी कोई बड़ा मैटर नहीं है, जाने दो उसको। लीन शायो भी कहती हाँ बड़ा बदतमीज़ आदमी है, पहले मेरे साथ बदतमीज़ी की, फिर बेटी पे भी हाथ उठाया, फिर तुम्हारे दोस्त पे भी हाथ उठाया। उतने में अचानक से कोई इस पे पानी फेंक देता लीन शायो पे। तो बेटी भी कहती है अरे किसने पानी फेंका, तू ठीक है? वो भी कहती है मैं ठीक हूँ। तो इस बदतमीज़ लड़की ने फेंका था, वही जो पहले वीडियो बना के ब्लैकमेल करने का प्लान था, लेकिन हमारे मेन कट्टा ने फोटो खींच लिया था, तो उसने पानी फेंका था और कहती सॉरी यार मैं तो ऑरेंज जूस पीने आई थी, ऑरेंज गलती से उस पर गिर गया, सॉरी यार माफ कर दो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता कुत्ती तू भूल गई पहले मैंने तेरे साथ क्या किया था, तेरी फोटो वायरल करूं? वो भी कहती सॉरी ना यार ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो, वो तो मैं जूस पीने आई थी गलती से जूस गिर गया, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बोली बाली अपना रानी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तो आई क्यों है? वो भी कहती है जो छोटे मोटे गुंडे जिसको तुमने पेला है मेरे ही दोस्त लोग हैं, सॉरी इनसे गलती हो गई, माफ़ी मांगती हूँ बाय। उन छोटे मोटे गुंडों को लेकर चल जाती है। और इधर वो कुत्ता लड़का जो मार खा के आ रहा था, वो भी कहता तुमने ये नाटक करने बोला था, मैंने नाटक किया, उल्टा मेरे को मार पड़ गई। वो भी कहती है अरे यार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन हमारा प्लान पूरा हो गया। प्लान यही था हम उस दुकान में इतनी गुंडागर्दी करेंगे, इतनी गुंडागर्दी करेंगे कि लोग देख के डर जाएंगे और डर के हमारे कोई दुकान में नहीं आएगा, फिर पूरा दुकान बर्बाद हो जाएगा। व्हाट अ नाइस प्लान। दोस्त की ओर आते हैं, दोस्त भी कहता हुई ना यार इतना गुंडागर्दी हो गया, कितने सारे कस्टमर थे सब डर के मारे भाग गए, अब शायद कोई आएगा भी नहीं। तो प्रिंसिपल की बेटी भी कहती हो सब छोड़ो, उसने तुम्हें कुर्सी से मारा, देखो पूरा खून निकल गया, चलो हॉस्पिटल में। वो भी कहता रहे नहीं ओए नहीं। बेटी भी कहती चलो चलो हॉस्पिटल में आना ही पड़ेगा। पीछे से लीन शायो भी कहती है अरे यार उसने मेरे पे ऑरेंज जूस पे फेंक दिया, अब मैं क्या करूं? हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल तुम्हारा घर यहाँ से दूर है ना, लेकिन मेरा घर यहीं पर है, नहा धो लो फिर जाना। वो भी कहती है ठीक है। तो हमारे मेन कट्टा के बाथरूम में नहाने लगती है और सोचती है जब पहली बार मिली थी तो मुझे एक नंबर का कुत्ता कमीना ठरकी लगा था जो बस मेरी लेना चाहता है, लेकिन नहीं यार लौंडा उतना भी बुरा नहीं है। सुनो यार, हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो क्या हुआ? वो भी कहती वेल यार तुमने मुझे कपड़ा तो दे दिया, लेकिन चड्डी और बरा उसका मैं क्या करूं? हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मैं दे रहा हूँ लाके, और लाके उसको दे देता है और कहता कुछ और जरूरत पड़ेगा तो मांग लेना। वो भी कहती है मांग लूँगी। और वो पहनने लगती है, पहनते पहनते पैर फिसलता, ठपाक से गिरती है दरवाजे पे, दरवाज़ा खुला था तो डायरेक्ट हमारे मेन कट्टा से टकरा के गिर जाती है और पूरा पानी पानी हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक हो ना तुम? वो भी कहती है मैं ठीक हूँ, और गलती से हमारे मेन कट्टा को नुन्नू को टच कर लेती है। हमारा मेन कट्टा भी ओ माय गॉड हाउ ये भी कहती है अरे क्या हो रहा तुझे? वो भी कहता सॉरी तुमने कुछ गलत जगह टच कर लिया। ये भी कहती है अरे मैंने कहाँ टच किया? हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई दबे मैंने तुम्हें चड्डी दी थी, तुमने चड्डी पहनी नहीं किया। वो भी कहती है साले ठरकी तू नीचे देख रहा है क्या, नीचे देख रहा है क्या?
अब आते भाई कुछ समय बाद हमारा मेन कट्टा दुकान में लौट आता। दोस्त भी कहता भाई ठीक है ना, हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं ठीक हूँ, तू हॉस्पिटल गया था तू ठीक है। वो भी कहता या मैं ठीक हूँ भाई दबे यार, गड़बड़ हो गया ना यार, लड़ाई झगड़ा हो गया, अब कोई कस्टमर ही नहीं आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता 2 दिन रुक जाए यार, सारे कस्टमर नॉर्मली आने लगेंगे। तभी मिंग यू का कॉल आता है और कहता सुनो ना, हमारा मेन कट्टा भी कहता या बोलो कॉल क्यों किया। तो वो भी कहती है वेल मैंने अपना काम करके कंपनी वालों को भेज दिया है, अब यूरोप की कंपनी डिसाइड करेंगे कि किसको धंधा देना है, अब उसका रिजल्ट कल आने वाला है, उसके लिए छोटी सी पार्टी है, तो आओगे क्या, पता चल जाएगा रिजल्ट में किसको फ़ायदा मिला। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं आने को तैयार हूँ। तो अगले दिन शाम को कोट वोट पहन कर निकल जाते, पार्टी वार्टी में आ जाते हैं। पार्टी में सब लोग देखते ही मजाक उड़ाने लगते हैं, बोला जाता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें क्या वाकई में लगता है कि यूरोप की कंपनी तुमको यहाँ पे धंधा देगी, बिल्कुल भी ना। ये भी कहती है अरे क्यों नहीं देगी, हमको मिलेगा। वो लोग भी कहते हैं अरे लेकिन तुम तो मेन इंचार्ज नहीं ना हो, मेन इंचार्ज तो तुम्हारा दूर का चचेरा भाई है ना। मेंग मेंग भी कहती है अरे वो भी है, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, वो यूरोप की कंपनी डिसाइड करेंगे किसको देना है। ये लोग भी कहते हैं ना यार हमें तुम्हारे पे भरोसा नहीं है, जाओ यार यहाँ से। ये लोग भी कहते हैं अरे यार ऐसे कैसे यहाँ से चल जाए, मैडम जी क्या करे। मैडम जी भी कहती है अरे रुको मैं अपने पापा को कॉल करती हूँ, दूध का दूध और दही का दही हो जाएगा। उतने में मेंग मेंग कहती है ओ माय गॉड 5 मिनट, बस 5 मिनट का टाइम बचा हुआ है, हम लेट हो जाएंगे, कॉल करोगे जब तक तो लेट हो जाएगा, क्या करे क्या करे क्या करे। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक तरीका है, तो बॉडीगार्ड के पास जाता है, बॉडीगार्ड को कुछ बोलता है, बॉडीगार्ड मेन ऑफिस में जाता है। लड़कियां भी कहती है तुमने क्या बोला, हमारा मेन कट्टा भी कहता है जस्ट वेट एंड वॉच। तो फिर मेन मालिक आता है और कहता सॉरी सॉरी भाई साहब मैंने आपको पहचाना नहीं, आइए आइए जाइए ना। और परमिशन मिल जाती है और लड़कियां पूरी डाउट में क्या रहे तुम्हें परमिशन मिली तो मिली कैसे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था बॉडीगार्ड परमिशन ही नहीं दे रहे थे, लेकिन हमारा मेन कट्टा कोई जुगाड़ करके परमिशन दिलवा देता है। फाइनली मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, बोला भी जाता आर यू रेडी, और हमारा मेन कट्टा बिंदास खाना खा रहा है। तो मेंग मेंग भी कहती है अरे तुम खाने पे क्यों ध्यान दे रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि मैं खाना खाने के लिए आया था, बिजनेस तुम लोग करो। ये भी कहती वेल बात तो तुमने सही बोली है। हमारा मेन कट्टर ये भी कहता है कि मैंने उसको अपना बिजनेस कार्ड दिखाया था, जो बिजनेस कार्ड मुझे ज़मीन पर पड़ा हुआ मिला था किसी अमीर आदमी का। ये लोग कहते हैं सच्ची में, ये लोग भी कहते हैं हाँ यार तभी तो तुम्हें मौका यहाँ पे मिला। एक सेकंड कहीं चोर तो नहीं हो तुम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं चोर नहीं हूँ, इनको कैसे समझाऊँ कि मैं बहुत ही बड़ा आदमी हूँ और मेरे नाम पे उसने परमिशन दे दी। वो झूठ बोल के काम चलाना पड़ता है। फाइनली मीटिंग स्टार्ट होने वाली है और ये मीटिंग कोई ऐसी वैसी मीटिंग नहीं है, यूरोप कंपनी वालों ने अपना सब कुछ आगे ला के रख दिया है। अब जो भी ज़्यादा कीमत बोलेगा ना ये बिजनेस उसको यहाँ पे मिलेगा। तो चलो यार सबसे पहले हम बुलाते हैं यूरोप कंपनी के मेन मालिक को मिस्टर स्मिथ। मेंग में कहती हो मिस्टर स्मिथ यार बड़ा चिकना आदमी लग रहा है साला, ऐसा कि पूरे धंधा दुनिया के कोने कोने में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड यार मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। तो मेंग मेंग भी कहती है अरे तुझे डाउट हो रहा है क्योंकि तूने काला चश्मा पहना है, बीसी रात में काला चश्मा कौन पहनता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं, थोड़े बहुत लोग मुझे पहचान ना ले इसके लिए मैंने चश्मा पहना है। बोला भी जाता हूँ कि ठीक है। तो एक एक करके जो भी अपना आपने तैयार किया हमारे कंपनी के सामने ला के दीजिए और अपने अपने हिसाब से बताइए। अब यूरोप की कंपनी को जिसको भी अच्छा लगेगा ना वो चूज़ करेंगे। तो हमारी मैडम जी डर डर के आगे आती है, अपना फाइल सबमिट करती है और जाती है। तो चचेरा भाई देख लेता है और कहता कुतिया मैंने मना किया था ना हमारी कंपनी से मैं जाऊंगा, फिर तू क्यों आई। ये भी कहती है मैं भी आई तू भी आई, जिसका सही लगेगा उसको धंधा मिलेगा। वो भी कहता चुप कर तुम्हारा बेकार है, तुम्हारा टट्टी है, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, हम देख लेंगे। बड़ी आई थी हाँ तुझे तो मैं कुत्ती बना के रोज पेलूंगा। तो मिंग मिंग भी कहती है अरे क्या हुआ उसने क्या बोला। ये भी कहती है साला बहुत ही ठरकी और बड़ा कमीना आदमी है, छोड़ो हम देते हैं वो लोग किसको परमिशन देते हैं। तो 1 घंटे 2 घंटे का टाइम गुजर जाता है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया और मैडम जी पूरा सैड। हमारा मेन कट्टा भी कहता सैड क्यों, केक खा लो। मिंग मिंग भी कहती है मिला तो मिला, नहीं मिला तो भी सैड होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ज़िंदगी कौन सी बर्बाद हो गई, अरे आगे हम और भी करेंगे ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार ये लोग केक खा लो, उसके मुंह में ठूस देता है। तो मेंग मेंग भी कहती है अरे तू उसके मुंह में क्यों ठूस रहा है, मेरे मुंह में भी ठूसना। हमारा मेंग कट्टा भी कहता है ये ले कुतिया खा ले, एक बार में पूरा ठूस देता है। तो वो भी कहती साले कितना ठूसेगा, मर जाऊंगी पेट फट जाएगा।
और ऐसी उनके बीच में लड़ाई हो रही थी, जो चचेरा भाई देख लेता है और कहता है कौन है ये चिकना, इसको तो रास्ते से मिटवाना पड़ेगा। फाइनली रिजल्ट की बारी आ चुकी है, कंपनी वाले डिसाइड करेंगे कि ये बिजनेस किसको यहाँ पे मिलने वाला है। तो वो कंपनी वाला भी कहता हाय गाइस, आई एम मिस्टर स्मिथ फ्रॉम यूरोप एंड आई डिसाइडेड टू गिव माय बिजनेस टू दिस फकिंग कंपनी एंड कंपनी नेम इज यू रोंग शियो ग्रुप। वही हमारी मैडम जी का, लेकिन याद है इनके कंपनी से दो लोग थे, एक हमारी मैडम जी और एक उसका चचेरा भाई। तो चचेरे भाई खुश हो जाते हैं कि ये मिल गया ओए मिल गया, हमको मिल गया, या मैं आ रहा हूँ। चचेरा भाई पूरे एटीट्यूड में आता है कि है तुम सब नल्ले टट्टे साले हटो, मुझे ये धंधा यहाँ पे मिला। लेकिन मैडम जी भी खड़ी हुई थी, तो यूरोप वाला आदमी भी कंफ्यूज हो जाता कि हैं अरे दोनों के दोनों क्यों खड़े हो गए, मैंने तो एक ही कंपनी का नाम लिया ना। हमारी मैडम जी भी कहती है क्योंकि वो जो फाइल आपके हाथों में, वो फाइल मैंने डाला था। अब ये सुनते ही सब चौंक जाते कि हाँ भाई ये दोनों तो भाई बहन है दूर के, यानी दोनों ने फाइल डाला था। किसका लेकिन फाइल यहाँ पे सिलेक्ट हुआ, मुझे लगता है चिकने का हुआ होगा। होस्ट भी डाउट में आ जाता कि अरे आप दोनों एक ही कंपनी के हो तो साथ में बैठो, साथ में धंधा करो, ये अलग अलग धंधा क्यों करते हो। तो भाई भी कहता क्योंकि हम अलग अलग हैं, वो मेरी चचेरी बहन है, अब मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमने अपना फाइल भी सबमिट किया था और आपने पक्का हमारा फाइल यहाँ पे चूज किया है, वी आर दी फकिंग बेस्ट, ये धंधा हमको मिलना चाहिए। वो भी कहती है साले अनपढ़ है क्या तू, पढ़ ले, उस पर मेरा नाम लिखा हुआ है और वो मेरा फाइल है, सारा फाइल ब्लू है, मेरा फाइल ही बस गुलाबी गुलाबी है। तो यूरोप कंपनी के आदमी को भी बोला जाता है या सही बोली है, ऐसी बात यहाँ पर है। दो लोग थे, तो यूरोप वाला भी कहता अच्छा दो लोग यहाँ पर हो, अरे यार तो फिर तुम दोनों साथ में आ जाओ ना, ऐसे अलग अलग क्यों करते हो जब एक ही कंपनी हो। तो मैडम जी भी कहती है क्योंकि ये कंपनी मेरे बाप की है, मेरे दादा की है, हमने की है, पूरा मेहनत भी हमने किया है, ये कुत्ता बस क्रेडिट लेने आया था जो इसको मैं लेने नहीं दूंगी, तो आप ये धंधा मुझे दे दो। तो वो भी कहता है कि ना ये गलत बातें, एक ही कंपनी के लोग आपस में अगर ऐसा लड़ेंगे और हमने उनको बिजनेस दे दिया तो हमारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, इसके लिए तुम्हारी जो कंपनी है ना मैं उनको कैंसिल करता हूँ, उनको आज के बाद कोई भी धंधा नहीं मिलेगा, कैंसल 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 कैंसल। अब ये सुनते ही सब चौंक जाते कि हाय राम, दोनों ने झगड़ा किया, दोनों आपस में अलग अलग धंधा तैयार किए लेकिन दोनों को नहीं मिला। मेंग भी कहती है अरे बाबू आप शांत हो जाइए प्लीज़, रोइए ना। वो भी कहती है अरे मैं रो नहीं रही, मैं बिल्कुल भी रो नहीं रही। वो कज़न भी गुस्से में था कि ना इसको मिला ना मेरे को मिला, अगर ये कुतिया नहीं आती तो पक्का मेरे को मिलता, सब बर्बाद कर दिया इस कुतिया ने। और हमारी मैडम जी भी सैड कि अरे यार सच्ची में सब यहाँ पे बर्बाद हो गया। वो होस्ट भी कहता ठीक है उनकी कंपनी तो डिस्क्वालीफाई हो गई, उनके अलावा जो सबसे बेस्ट कंपनी है हम उसको देने वाले हैं, और अगले कंपनी का नाम है, अगले कंपनी का नाम है मिस्टर होलूराम। तो होलूराम आगे आता है, सब डाउट में है अबे होलूराम कौन है यार, शिट यार ये तो बड़ा चिकना सा लग रहा है। वो आता है, उसके साथ तय होता है और वो यूरोप कंपनी के साथ निकल जाते हैं। तभी बीच में हमारी मैडम जी आती है और कहती है मिस्टर स्मिथ प्लीज़ मत जाइए। तो स्मिथ के बंदे भी कहते हैं अरे तुम्हारी कंपनी हमने कैंसिल कर दी ना, तुमको बिजनेस नहीं देना, जाओ रास्ते में मत आओ। वो भी कहती प्लीज़ एक बार सुन लीजिए, एक मौका यहाँ पे दीजिए, ये प्लीज़ यार वरना हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। स्मिथ भी कहता तुम्हारी कंपनी में खुद की इंटीग्रिटी नहीं है, आपस में लड़ते रहते हो, ऐसे लोगों को हम अपना धंधा बिल्कुल भी दे नहीं सकते, आप झूठे हो, बेकार हो, सिक्योरिटी वाले इसको लेके जाओ। वो भी कहती नहीं ओए नहीं ज़बरदस्ती ना करो, मुझे मत लेके जाओ। मेंग में आके बचाती है और कहती है अरे यार बड़े हरामी आदमी हो, औरतों की इज्जत कैसे करते तुम्हें मालूम नहीं। वो भी कहती है अरे तुम्हें मालूम नहीं है क्या, बीच में आके गुंडागर्दी करते हो, इस लड़की को भी लेके जाओ। तो दोनों को ज़बरदस्ती पटक के लाया जाता है, लेकिन हमारा मेन हीरो आके बचा लेता है। कहता हो औरतों को टच करने से पहले मुझे यहाँ पे टच करके दिखाओ। और क्या रे मिस्टर स्मिथ भूल गया मेरे को, तेरे घर पे घुस के मैंने गोप तेरे को पेला था, तेरी बीबी को पेला था। वो भी कहता रे आप मिस्टर हमजा अली भिखारी। वो भी कहता रे पहचान लिए क्या। अरे दोनों लड़कियाँ बहुत ही अच्छी है, प्लीज़ उनके साथ गड़बड़ ना कीजिए, उनको दे दीजिए अपना कंपनी का बिजनेस। तो वो पूरा डर जाता कि अरे यार आपने पहले क्यों नहीं बताया, पहले बोल देते ना, अरे आप ही की बंदी को बिजनेस मिलेगा। अब ये सुनते सब डाउट में कि है इसके बोलने पे क्यों तैयार हो गया। वो भी कहता आइए मीटिंग तय कर लेते हैं, फिर बिजनेस आपको दे देंगे, चलिए। ये मेंग भी डाउट में आ जाती है कि अरे भाई ये तूने कैसे करवा दिया। हमारा मेंग कट्टा भी कहता बस अपना स्टाइल होता है, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अरे वो बहुत ही बड़ा बंदा है ना, पूरी दुनिया के कोने कोने में घुस चुका है, तो वो तो करवा सकता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो यूरोप का आदमी हमारे मेन हीरो को पहचानता था, तो हमारी मैडम जी को बिजनेस देने को तैयार होता है। फिर मीटिंग होती है और कहता है ठीक है शुक्रिया। मैडम जी भी कहती है अरे शुक्रिया तो मुझे बोलना चाहिए, आपने मुझे ये बिजनेस का ऑफर दिया। वो हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखता है, डर जाता है, डर के मारे कहता ना अरे यार ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। फिर ये लोग बाहर आते हैं तो पता चलता है खुशी के मारे मैडम जी सो चुकी है। मिंग मिंग की कहती है चलो यार बहुत उसने काम कर दिया, अब उसको सोने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार उसको सोने दो, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही, चलो कुछ खा पी कर आते हैं। वो भी कहती है मैं भी बहुत खुश हूँ। तो एक बड़े से होटल में खाना खाने आते हैं। उसी होटल के अंदर एक थोड़ी सी बूढ़ी औरत और उसका यंग बॉयफ्रेंड भी था। तो औरत भी कहती है वेल तुम 25 साल के यंग लौंडे और मैं 45 साल की बुढ़िया, क्या तुम मुझसे वाकई में दिल से प्यार करते हो। वो भी कहता है यार मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ मेरी जान, लेकिन इन रियलिटी वो बूढ़ी औरत बड़ी अमीर थी, पैसों के लालच में पटाया था कि एक बार अच्छे से पट जाए फिर इसके सारे पैसे लूटूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा। उतने में उस लड़के की जो रियल बीबी है ना वो आ जाती है और कहती है साले कुत्ते तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वो भी कहता है जाने दे तू है कौन, मेरा पीछा क्यों कर रही है। ये भी कहती है अरे नाटक क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारी बीबी, तुम्हारे बच्चे भी घर पर है, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के कहाँ गायब थे, तुमने मेरे सारे पैसे भी लूट लिए, अब मैं कहाँ जाऊंगी। तो वो बूढ़ी औरत भी कहती है अरे ये चल के आ रहा है। लड़का भी कहता है कुछ लगता है गलत फहमी हो रही है, चलो चलो हम बाहर चल के डिस्कस करते हैं, और अपनी बीबी को बाहर लेके जाता है। और हमारी मैडम जी प्लस हमारा मेन हीरो उसी होटल में खा रहे थे, तभी मैडम जी देख लेती है कि वो कुत्ता अकेले में ले जाकर उसको मार रहा है। तो उसको गुस्सा आता है और ये बचाने जाती है। हमारा मेन हीरो भी कहता कहाँ जा रहे हो। अब आते भाई बाहर साइड जहाँ पे वो मारे जा रहा है और कहता मैंने बोला था ना कि तेरे साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, अपने बच्चों को ले और लेके भाड़ में जा, मेरे पास कभी भी मत आ। और बहुत मारता है। उतने में मैडम जी आके उसको लात मारती है और बचा लेती है। वो कहती है ठीक हो तुम। उसकी बीबी कहती है संभल के पीछे देखो, क्योंकि पीछे से वो कुत्ता लकड़ी से अटैक कर देता है और कहता हाँ इस कुतिया ने मुझे मारा, अब तुम दोनों को मार के तुम्हारी लाश ठिकाने लगा दूंगा। बड़ी आई थी हीरोइन बन के बचाने, तभी हमारा मेन हीरो बन के बचाने आता है और बचा लेता है। वो भी कहती है अरे सॉरी यार ये कुत्ता बड़ा कमीना आदमी है जो औरतों को अपने प्यार में गिराता है और पैसे लूट के भाग जाता है, ये उसकी रियल बीबी है, उसको भी पागल बनाया। तो बाद में पुलिस को बुलाया जाता है, उस बूढ़ी औरत को भी बोला जाता है कि ये तुम्हारा पैसा लूटना चाहता है, इस पर विश्वास ना करो। वो भी कहती है अरे यार ऐसा थोड़ी ना होता है। वो लड़का भी कहता है यार ऐसा नहीं होता, ये झूठ कह रही है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ प्लीज़। तो उसकी रियल बीबी कहती है ना इसने भी मेरे साथ ऐसे ही बोला था, मेरे से शादी भी की, मैं इसके बच्चे की माँ भी हूँ, लेकिन बाद में कुत्ता मेरा पैसा लेके भाग गया और जब मैं पैसे मांगने आई साले ने मुझे अकेले में ले जाके मारा। वो भी कहता नहीं झूठ कह रही है, मैं तो इसको जानता भी नहीं, मैं तो तुम्ही से प्यार करता हूँ। लेकिन वो बूढ़ी भी विश्वास नहीं करती और वहाँ से चल जाती है। तो इसको तो गुस्सा आता है, वो कहता है तुम सब ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या रे कुत्ते के बच्चे, तुझे क्या लगता है तुझे यहाँ से जाने दूंगा, अब तू डायरेक्ट जेल में जाना। तो पुलिस वाले उसको पकड़ के जेल में लेके जाते हैं। हमारी जो मिंग मिंग है ना वो थोड़ा सा ऐसा डर रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ अब क्यों डर रही हो। वो भी कहती मैं डर नहीं रही, वो क्या है ना भाई कुछ ज़्यादा मैंने पी लिया था, टॉयलेट आ गया, तब इधर कहीं बाथरूम है ही नहीं, तो कोने में लेकर आता है। वो भी कहती है ठीक है मुझे देखना मत, हल्का होने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे हो ना हल्का, मैं देख नहीं रहा। वो भी कहती है कसम से हल्का सा भी मत देखना। वो भी कहता अगर तूने नहीं किया ना अब मैं देख लूंगा। वो भी कहती है अरे मत देखो। ये सब करने के चक्कर में उसका बैलेंस खराब होता है और वो टब से गिरने वाली थी और आगे टट्टी थी, वो टट्टी पे गिर जाती, लेकिन टट्टी से बचने के चक्कर में जंप मार लेती है और जंप मारने के चक्कर में हमारे मेन कट्टा के सामने आती है हीरो वाला पोस मार के। वो कहती है देखा बच गई, लेकिन उसके चक्कर में चड्डी उतर जाती है और चड्डी डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह पर। वो भी कहती हाय राम बेइज्जती हो गई ओए, और शर्मा कर भाग जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर पीछा करने लगता है कि साला तूने चड्डी मेरे मुंह पे डाला। वो भी कहती सॉरी ना गलती हो गई, आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा। अब आते भाई यूनिवर्सिटी के अंदर लिन शायो और प्रिंसिपल की बेटी की ओर, जहाँ पे लिन शायो ने कुछ ज्यादा सामान ले लिया था, इतना सामान मैं कैसे उठा के लेके जाऊं। तो प्रिंसिपल की बेटी कहती है अरे मेन हीरो को बुला लो, उसको सामान उठाने में आता है, चलो चलो मैं तो चली, मुझे कुछ काम है। और अब आते भाई इस कुतिया की ओर, ये भी ऐसी घूम रही थी और कहती बोरिंग यार मजा नहीं आ रहा। तभी ध्यान चल जाता हमारे मेन हीरो लिन शायो पे, साला इनको मैंने फंसाने की कोशिश की, उल्टा उसने मुझे फंसाया और मुझे ब्लैकमेल किया, आज तो इनको मैं छोड़ूंगी नहीं।
और डायरेक्ट आके टकरा जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हो गया तुझे, वो भी कहती है अरे दर्द यहाँ पे कर रहा है, साला कैसे आदमी हो, पागल वागल यहाँ पर हो, मेरे रास्ते के बीच में आके तुमने रोक दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं तेरे रास्ते के बीच में नहीं आया, तू मेरे रास्ते के बीच में आई। वो भी कहती है अरे यार बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें ये चलाने आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मुझे चलाने आती है। वो भी कहती है अरे यार तुम कितने कमीने आदमी हो, एक तो मासूम औरतों से टकराते हो, उसको चोट पहुंचाते हो, फिर एटीट्यूड भी दिखाते हो, मैं रो दूंगी। हमारा मेन हीरो भी कहता अरे अपनी ओवर एक्टिंग बंद कर, चल निकल यहाँ से। वो भी कहती है अरे ठीक है तुम्हारे साथ मैं आऊँगी चलो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मेरे से चिपक क्यों रही हो, वो जानबूझ के चिपक कर लीन शैव को जलाने की कोशिश करती है और लीन शैव को हल्का हल्का सा जलन भी होता है। फिर कुछ समय बाद वो मेंग मेंग के पास आता है सामान डिलीवर करने और कहता तुमने कुछ ज़्यादा सामान मंगाया। वो भी कहती है अरे यार तुम्हारे पास दुकान है, हमें सामान की ज़रूरत है, मंगा लिया, तुम्हारा भी फ़ायदा हमारा भी फ़ायदा, रख दो यहाँ पे रख दो और यहाँ पे भी रख दो, मैं पैसे लेकर आती हूँ, बगल के कमरे में वेट करो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है। बगल के कमरे में आता है, सोफ़ा था, आराम से सोफे में बैठ जाता है और तभी उसकी आंख लग जाती है और लाइन कट हो जाता है, बिजली कट हो जाती है तो कमरे में अंधेरा अंधेरा। उतने में मेंग्यू आती है और मेंग्यू अंधेरे में कुछ देख नहीं पाती और हमारे मेन कट्टा के जांघों पे आके सो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लग है अबे क्या हुआ, लगता है कुछ ज़्यादा थकी थी क्योंकि उतना भी अंधेरा नहीं है कि ये मुझे देख ना पाए, तो क्या करूं जगाऊं या रहने दूं। उतने में वो खुद जग जाती है। हमारा मेन हीरो भी कहता हो जग गई क्या तुम। वो भी कहती है अरे तुम यहाँ पे कब आ गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं तुम्हारे पहले से आके बैठा हूँ, तुम आके मेरे पे सो गई, लगता थकी हो इसलिए देख नहीं पाई। उसको भी विश्वास नहीं होता कि अरे इतना काम कर रही थी ना कि चैन से सो भी नहीं पाई थी, बड़ा नींद आ रहा था, मुझे मालूम भी नहीं चला कि ये यहीं पर है। उतने में मेंग मेंग आती है पैसे लेकर और हालत थोड़ी सी खराब दिखती है तो उसको लगता हो कमरे में तुम दोनों चालू पढ़ो बाय। वो भी कहती है अरे हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, तू गंदी गंदी बातें मत कर, वो गलती से मैं थोड़ा सो गई थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, पैसे तुमने दे दिया बाय बाय। इधर मेंग मेंग भी कहती है अरे यार देखा जाए तो लौंडा उतना भी बुरा नहीं है, हैंडसम है, स्मार्ट है, स्ट्रॉन्ग है, कई बार हमारी हेल्प भी की। तो ये भी कहती है तो मैं क्या करूँ, तू कहना क्या चाहती है। वो भी कहती नहीं तुम दोनों को साथ में देख के मुझे कुछ अच्छा लगा था। हमारे मेन हीरो की ओर आते हैं जो वापस अपने घर पे जा रहा था। उतने में इसके किसी पुराने दोस्त का कॉल आता है और कहता मेरी जान, मेरे बाबू, मेरे सोना, मुझे पहचाना। यह भी कहता साले कुत्ते के बच्चे, इतने दिनों बाद कॉल किया, मेरा पैसा लेके गायब हो गया और तूने कॉल भी बंद कर दिया। वो भी कहता यार ऐसी कोई बात नहीं है, बात दरअसल ये है कि थोड़ा मुझे पैसों की जरूरत थी, दे दूंगा ना 200-300 सालों में। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले कुत्ते 200-300 सालों तक क्या तेरा बाप जिंदा रहेगा। वो भी कहता आई मीन 2 या 3 सालों में दे दूंगा। अरे भाई कॉल कट कर दे, और वो सामने से कॉल कट कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी लग साला कुत्ते के बच्चे ने फिर से कॉल कट कर दिया। अब उसका नंबर बंद आएगा और 2 साल तक कोई कॉल भी नहीं करेगा। साले दोस्तों को तो पैसा देना ही नहीं चाहिए, लूट लेते हैं। उतने में मेंग मेंग वापस बुलाती है तो हमारा मेन कट्टा वापस मिलने आता है और कहता बोलो क्यों बुलाया। वो भी कहती है सुनो ना, क्या ये छोटे से दुकान में डिलीवरी का काम करते हो, हमारे कंपनी में काम करोगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं वो काम करता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था मेंग मेंग ने हमारे मेन हीरो को अपने कंपनी में जॉब ऑफर दिया था। हमारा मेन हीरो भी कहता व्हाट आर यू सीरियस। वो भी कहती है आई एम सीरियस। देखो यार तुम लौंडे बहुत ही सही हो, अच्छा काम करते हो, तुम किसी बड़े कंपनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब डिजर्व करते हो, ना कि कोई छोटे मोटे डिलीवरी का जॉब करते हो। हाँ ये जो नकली बॉयफ्रेंड बनने का काम है वो तो कभी कभार इंपॉर्टेंट आता है, मेन जो पक्की नौकरी है ना हमारे कंपनी में करो। अरे तुम्हें जो चाहिए सब दे देंगे, हमारी प्रोटेक्शन भी कर लेना, उसका पैसा भी अलग से दे देंगे। मेंग यू भी कहती या प्लीज़ यार प्लीज़ सोचो ना एक बार, बोलो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल यार ठीक है, पहले मुझे ये बताओ लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, होम घर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा क्या मेरे को। ये लोग कहते या मिलेगा। तो हमारा मेन कट्टा उसी टाइम पे मैनेजर की नौकरी ले लेता है और जैसे ऑफिस में आता है तो ऑफिस में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। एक बंदा कॉल पे अपना अलग ही लगा हुआ है, वो भी कहता है साले इस एरिया में मेन मालिक मैं हूँ, तू है साले, तू हमारे यहाँ नौकरी करेगा। चिकने अपनी शक्ल देखी है क्या, जा जा बच्चों की तरह लॉलीपॉप खा। हमारा मेन कट्टा भी लग साले ये मेरा डॉक्यूमेंट है, आज से मैं नौकरी पे कर रहा हूँ। वो भी कहता भाई यार तेरी इतनी औकात है क्या डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, वो कंपनी की मैडम जी ने ले लिया तो मैं तुझे इज्जत नहीं देने वाला। हमारा मेन कट्टा भी देखता साला बड़े बदतमीज़ लोग हैं, इनसे ज़्यादा बदतमीज़ आदमी इन्हें कभी देखा भी नहीं है, छोड़ूंगा नहीं इनको, कह के ले लूँगा। फिर वो दूसरे डिपार्टमेंट में आता है तो दूसरे डिपार्टमेंट वाले भी कहते भैया कौन हो, ओ नए आए हो क्या। क्या हुआ तुम्हारे डिपार्टमेंट के लोगों ने धक्के दे के निकाल दिया क्या। हमारा मेन कट्टा भी लग अरे यार हर एक बंदा यहाँ पे बदतमीज़ है। सुनो ये मेरा
डॉक्यूमेंट यहाँ पर है और मैं डिप्यूटी मैनेजर बनकर आया हूँ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में। वो लोग भी कहते हैं एक सेकंड, व्हाट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का डिप्यूटी मैनेजर, आर यू किडिंग मी, इतना जल्दी तुझे इतनी बड़ी जॉब मिल गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ। ये देखो मेरे सारे डॉक्यूमेंट, ये देख मेरे सिग्नेचर भी है, मैडम जी के भी सिग्नेचर है, मैडम जी की मैनेजर मेंग मेंग के सिग्नेचर है, उसके पापा के भी सिग्नेचर है, कंपनी के बड़े बड़े लोगों ने परमिशन दे दिया है। उसको विश्वास नहीं होता कि अरे यार ये 20-25 साल का लौंडा, इसमें ऐसा क्या है जो इसको इतनी बड़ी नौकरी मिल गई। मैं 10 सालों से काम कर रहा हूँ, मेरे को ऐसी नौकरी कभी भी नहीं मिली। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा जो ऑफिस का कमरा है ना बंदोबस्त करता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये जल्दी से करो, मुझे इंतजार नहीं हो रहा। और बाद में वो जो पहला बदतमीज आदमी है उसके पास वापस आता है और कहता ले मैं ऑफिशियली इस पे स्टैंप लेकर आ रहा हूँ। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर वो डॉक्यूमेंट लेकर वो पुराने आदमी के पास वापस आता है। वो पुराना आदमी भी कहता भाई तू ऐसा ही आ गया, तूने स्टैंप नहीं किया, ना सिग्नेचर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो सॉरी करना भूल गया। लिटरली जेब से पेन निकालता है, साइन करता है और उस पर खुद ही स्टैंप लगा देता है और कहता ले डॉक्यूमेंट पूरा हो गया, अब ऑफिशियली मैं नौकरी पे आ चुका हूँ। तो वो भी कहता साले तू समझता क्या अपने आप को, मेरे सामने सिग्नेचर करेगा, मेरे सामने कंपनी का स्टैंप लगाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ बे कुत्ते, इतना बोलकर उसका हाथ पकड़कर उसको पटक देता है। वो हैरान हो जाता है कि अरे ये 20-22 साल का लौंडा, इसकी बॉडी में इतना दम कैसे आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता आज से इस डिपार्टमेंट का मैं डिप्यूटी मैनेजर हूँ, मेरा सिग्नेचर है, ऑफिशियली ठप्पा भी लगा हुआ है, तुझे कोई दिक्कत है तो तेरी बूंद फाड़ दूंगा। वो भी कहता ठीक है भाई, तू डिप्यूटी मैनेजर यहाँ पर है, सही है ना, ठीक है भाई आके कंपनी में काम कर ले, लेकिन यार मैनेजर तो मैं नहीं यहाँ पर हूँ ना। तो सब लोग हंसने लगते कि ये गलत आदमी से पंगा ले लिया। वो भी कहता हूँ नहीं तो क्या, मैं यहाँ पे जो करना है वो करूँगा, जैसा मैं तुझे बोलूँगा तुझे वो करना पड़ेगा, वरना तेरी हालत ख़राब होगी। तभी पीछे से ये वाला लड़का आता है जिसके पास गया था और कहता अरे आपको मैंने इतना कॉल किया, आप मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। तो वो भी कहता क्यों ना कॉल उठाऊं, ये देखो चिकना आया है नकली स्टैंप लेकर और कह रहा है कि नया डिप्यूटी मैनेजर है, मजाक कर रहा है ना। वो भी कहता नहीं सच में ये नया डिप्यूटी मैनेजर है और आपको इसकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि मेन मालकिन ने भी ऑर्डर दे दिया है। वो भी कहता है मजाक कर रहा है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले बो चुमू, विश्वास हो गया। वो भी कहता अरे सॉरी यार यही मजाक कर रहा था, जब नया नया कोई ऑफिस में आते हैं तो उसके साथ मजाक करते हैं, ए देखो प्रैंक था प्रैंक। बाकी लोग भी कहते हैं यार हम मजाक कर रहे थे, प्रैंक था प्रैंक, देखो कैमरा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट केयर, मजाक था या कुछ भी था, ये सिगरेट ले और इसको लेके अपने मुंह में डाल ले, वो भी गर्मा गर्म। वो भी कहता मालिक आपका कुछ ज़्यादा हो रहा है मत करो। दूसरा जो लौंडा आया था वो भी कहता यार ये ऐसा ना करो, आपका पहला दिन ही है। ये भी कहता ना साले ने बहुत मेरा मजाक बनाया ना, तो आज इसको सिगरेट मुंह में लेना पड़ेगा। वो भी देखता है कि अरे यार गलत आदमी से पंगा ले लिया। बाकी बंदे भी कहते हैं मालिक ऐसा ना करो आपका मुंह जल जाएगा। वो भी कहता शिट मुझे लगता करना ही पड़ेगा, और सच में सिगरेट मुंह में लेने वाला था। तो हमारा मेन कैरेक्टर रोक देता है और कहता है अरे आप लोग मजाक करते हो तो मैं भी तो मजाक कर सकूं। तो बाकी लोग कहते हैं अरे तुम भी मजाक कर रहे थे कि हम तो सीरियस हो गए। अब आते कुछ समय बाद जब ये दोनों मैडम जी के साथ कहीं जा रहा था तो पूछ लेता बोलो मैडम जी कहाँ जाना है। मेंग मेंग कहती है कि वेल यार मुझे ज़रा ये बताओगे क्या, तुम मतलब हमारी सेफ्टी का ध्यान कैसे दोगे, हमने लिटरली तुम्हें सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का वाइस मैनेजर बना दिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम बोलो अभी जाना कहाँ है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। तो मेंग्यू कहती है जो यूरोप कंपनी के मालिक थे ना उनसे मिलना है ताकि अपने प्रोजेक्ट के बारे में और डिस्कस कर सके, तो उनके ऑफिस में लेके चलो। हमारा मेन हीरो भी कहता है ठीक है। और तभी ट्रैफिक में इनकी गाड़ी रुकी हुई थी, तो बगल में एक दूसरी गाड़ी थी, उस गाड़ी के अंदर एक लौंडा था जो मेंग मेंग का एक्स यहाँ पे था। तो बोला भी जाता रे ये तो मेंग मेंग का एक्स है और ये भी उन्हीं यूरोप कंपनी के लिए काम करता है, लगता है ये भी वहीं पे जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है उसकी गाड़ी फंस गई है, गाड़ी में कुछ खराबी हो गई है, जाके हेल्प कर दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है, तो उसके गाड़ी के पास आता है और कहता खोलो भैया। वो भी कहता खोल दिया, हेल्प कर दोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मैं कर दूंगा। फिर ये भी पूछ लेता है कि आप चूचू के साथ हो ना, आई मीन मिस्टर चू आपका नाम है ना। वो भी कहता या बस कर, और गाड़ी का प्रॉब्लम ठीक करके जा रहा था लेकिन वो रोक देता है और कहता रुको ना जरा मेरे पास तो आओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर जैसे पास में जाता है बॉडी से कुछ ज़्यादा ही अजीब सा स्मेल आता है, और जैसे और पास में जाता है तो वो कुछ ज़्यादा पास आने लगता है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे ये करना क्या चाहता है, इतना पास क्यों आ रहा है, भाई हमसे थोड़ा दूर रहो, हम गे नहीं है।
उतने में मिंग मिंग और मिंग यू दोनों आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हारे बीच में क्या हो रहा है। वो लोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहे। फिर ऑफिस में आते हैं और ऑफिस में मीटिंग करने के लिए कमरे में चल जाते हैं। तो बाहर से बाकी लोग कहते हैं कि अरे यार उसके कंपनी को तो कैंसिल कर दिया था, बाद में फिर उसकी कंपनी को धंधा क्यों दे दिया। मुझे ऐसा लगता है मैडम जी ने धंधा स्टार्ट कर दिया है, मेरा जिस्म ले लो बदले में कंपनी दे दो। हमारे मेन हीरो की ओर आते हैं जो उस कंपनी वाले से कहता है कि अरे चिकने भूल गया। वो भी कहता मालिक आपको कोई कैसे भूल सकता है, आपने तो पिछली बार मेरी बुड फाड़ दी थी, आप तो मेरे सच्चे दोस्त हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता घंटे का दोस्त, और यहाँ पे मुझे पहचानने की एक्टिंग मत कर। वो भी कहता ठीक है भाई, अगली बार कुछ जरूरत पड़ेगा तो बोल देना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है बोल दूंगा, तू ज़्यादा मत बोल। ठीक है मैं चला। तो जैसे बाहर आता ना, बाहर लड़ाई हो रही थी। जो मेंग मेंग है ना, वो उन बाकी लोगों में से एक मोटे को मार रही थी। वो मोटा भी कहता रहे तुझे मालूम भी है मैं कौन हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ, लड़ाई क्यों हो रहा है। मेंग मेंग भी कहती है क्योंकि ये बदतमीज लोग हैं, कुछ भी साले बोलते रहते हैं। वो मोटा भी कहता मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने सच बोला। ये भी कहती है मोटे मुंह बंद कर दे वरना मुंह फाड़ के रख दूंगी, तुझे मालूम भी है तूने क्या बोला। भी कहता क्या बोला मैंने, कि पहले स्मिथ ने देने से मना कर दिया, बाद में स्मिथ ने काम क्यों दिया, क्योंकि मैडम जी ने पक्का उसको दिया होगा ओयो होटल में 4 लोगों को गोप गोप करके। अब ये सुनते ही हमारे मेन हीरो को भी गुस्सा आता है, वो भी मोटे की बुंड फाड़ के रख देता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था एक आदमी हमारी मैडम जी के बारे में बहुत ही उल्टी सीधी बातें कर रहा था। ये सुनते ही हमारे मेन कैरेक्टर को भी अच्छा नहीं लगता और जोर से मार के उसकी हालत ख़राब कर देता है, और कुछ ज़्यादा जोर से मार देता है कि वो कमीना बेहोश हो जाता है। बाकी लोग भी कहते रहे जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ। हमारा मेन कट्टा भी देखता रहे यार कुछ ज़्यादा जोर से मैंने मार दिया, अगली बार ध्यान देना पड़ेगा। अब आते भाई अगले दिन ऑफिस के अंदर एक मीटिंग हो रही थी जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट बंदे वहाँ पे आ चुके थे। 2 बंदों को छोड़कर, फिनेंस मिनिस्टर का डिपार्टमेंट और उसके अलावा अपना मार्केटिंग का डिपार्टमेंट का मैनेजर, वो लोग आए नहीं थे। मैडम जी भी कहती अरे यार अभी तक आए क्यों नहीं। तभी 2 बंदे आ जाते हैं और कहते वेल हम आ गए, लेकिन ये दोनों कोई नए बंदे थे। हमारी मैडम जी भी कहती है अरे आप दोनों कौन हो, आपको पहचानती नहीं। वो लोग भी कहते अरे नहीं पहचानते, हम आप ही के कंपनी में काम करते हैं लेकिन दूसरे ब्रांच में, हमारा ट्रांसफर हो चुका है ये वाली ब्रांच में। अरे मैडम जी आपको तो तभी मालूम होगा ना जब आप काम धंधे पे ध्यान दोगे, बहुत आपके बारे में सुना और मर्दों के साथ यहाँ हुआ मुंह मारते रहते हो। वो भी कहती है अरे क्या बदतमीजी हो रही है। वो लोग भी कहते हैं ना कोई बदतमीजी नहीं हो रही, मैं मार्केटिंग का नया मैनेजर हूँ, डोंग घाव मेरा नाम है, और ये फिनेंस के नए मैनेजर है युवान इनका नाम है, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। मैडम जी भी कहती हैं लेकिन बिना मेरी परमिशन से तुम्हारा ट्रांसफ़र यहाँ पर हुआ तो हुआ कैसे, और मुझे कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया इसका। वो लोग भी कहते नहीं आया तो नहीं आया, आप कौन सी मेन मालकिन हो, आपके चाचा आपके पापा आपके दादा मेन इंपॉर्टेंट मेंबर है, उनमें से किसी ने करवा दिया होगा। अब काम धंधे पे ध्यान दो, बाकी चीज़ों से मुझे लेना देना नहीं है। बड़ी आई थी कुतिया, इतना बोल के एटीट्यूड दिखा के चल जाता है। हमारा मेन हीरो पीछे से आता है और जानबूझ के टक्कर मारकर साले का विग गिरा देता है। वो भी कहता साले कुत्ते देख के नहीं चल सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मैं तो देख के चल रहा हूँ, लगता तुमने ही आंखों में लेके बैठा है, बाय द वे तुम्हारा वीग उतर गया। वो भी कहता मम्मी नहीं भाई मेरा वीग उतर गया, इससे अच्छा मेरा कच्छा उतर जाता, साले कुत्ते के बच्चे तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। उसका मैनेजर भी कहता मालिक पहले अपना वीग यहाँ पे पहन लो। वो भी कहता मैं बाद में पहनूंगा, पहले इस कुत्ते को निकालो, ये कुत्ता मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये ऑफिस में नहीं चाहिए। तो मैनेजर भी कहता सॉरी यार ये इंपॉर्टेंट मेंबर है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का मेन नया मैनेजर बना है और मैडम जी ने खुद इसको नौकरी पे लगाया है, हम चाह के भी इसको निकाल नहीं सकते। वो भी कहता व्हाट, चाह के भी निकाल नहीं सकते, वेट करो मैं उतारूंगा। साले ने मेरी इज्जत यहाँ पे उतार के रख दी। अब आते हैं हमारे मेन हीरो की ओर, जो रात में अपने घर पे जा रहा था क्योंकि अब काम करके मैं बड़ा थक गया हूँ। तभी इसका दोस्त है और प्रिंसिपल की बेटी दिखाई देती है, दोनों बहुत ही ज़्यादा टेंशन में। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, टेंशन किस बात का है। ये लोग भी कहते भाई कांड हो गया, लिंच आयो। अरे वही लड़की जिसके एपिसोड 1 में मिला था, फिर बाथरूम में भी मिला था, तो वो गायब हो चुकी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, गायब हो गई मगर कैसे। अब आते भाई 3 दिन पहले जब वो लड़की अपने किसी दोस्त के साथ कहीं जा रही थी, उसकी दोस्त भी कहती है चलो ना यार इस एरिया में मेरी आंटी रहती है, मुझे कुछ काम है। तो लिन शायो भी कहती है ठीक है चलो, आई डोंट नो क्या काम है। तो एक एरिया में लेकर आती है और कहती है यहीं पर। मैडम जी भी कहती है लेकिन यहाँ पे क्या है। उतने में तभी पीछे से कोई गुंडा आता है, मुंह पे रुमाल रख के मैडम जी को किडनैप कर लेता है और फिर वो घर पे आ जाती है दोस्त कमीनी और एकदम डरी हुई थी। तभी पीछे से एक दूसरी लड़की आती है और कहती ओहो आज मैंने शॉपिंग किया, बल्ले बल्ले मजा आएगा। यानी सब अपनी अच्छे से ज़िंदगी जी रहे, वो किडनैप हो गई किसी को मालूम ही नहीं। फिर अगले दिन की बारी आती है, तब है ना प्रिंसिपल की बेटी से पूछा जाता है कि अरे तुमने लिन शायो को देखा क्या, कल से दिखी नहीं है।
तो वो भी कहती ना मुझे नहीं मालूम, पूछ के देखते हैं। तो दूसरे तीसरे चौथे एरिया में चेक किया जाता है, लेकिन उसके बारे में तो कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह ही नहीं मिला। तो फिर हमारे मेन कैरेक्टर को खबर दी जाती है कि ऐसी ऐसी बातें। टोटल 3 दिन हो गया, कोई खबर ही नहीं आई। हमारा मेन हीरो भी कहता है तुमने पुलिस को कॉल किया? वो भी कहती हमने पुलिस को कॉल किया, लेकिन पुलिस वाले के पास भी अभी तक कोई खबर ही नहीं आई। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट वरी, मैं पता करता हूँ। हमारे मेन कट्टा के जान पहचान के जितने भी डिलीवरी वाले थे ना, उन सबको फोटो भेज देता है और कहता पता करो। अब आते भाई एक ग्रुप की ओर जहाँ पे सारे डिलीवरी वाले बैठे हुए थे। तभी एक बंदे के पास जिसको हमारे मेन कट्टा ने कॉल किया था, वो भी कहता सुनो ना, एक लड़की मिल नहीं रही, उसकी फोटो मेरे पास आई है, देखोगे क्या? वो लोग भी कहता दिखाओ, मिला तो बताएंगे। ये फोटो दिखाते हैं तो लोग कहते नहीं भाई हमने कहीं देखा नहीं है, लेकिन जैसे दिखेगा हम वैसे बता देंगे। डिलीवरी बॉय भी कहता ठीक है भाई, लेकिन उनमें से एक बंदा था जो अजीब सा मुंह बनाया हुआ था। तो बाकी लोग भी कहते क्या हुआ, ऐसा मुंह क्यों बनाया, तूने देखा है क्या? वो भी कहता हाँ मैंने देखा है, जहाँ पे मेरा दोस्त रहता है ना, शायद मैंने वहीं पे देखा है। ये लोग भी कहते तेरा दोस्त, क्या हुआ तेरे दोस्त को? उसके घर पे देखा था। ये भी कहता यार वो अकेला रहता है, थोड़ा सनकी टाइप का आदमी है, शायद मैंने उसी के घर पे देखा था। अब आते भाई उसके दोस्त की ओर, जो वाकई में हल्का सा सनकी आदमी है और उसी ने मैडम जी को किडनैप किया था। तो मैडम जी भी कहती है छोड़ो मुझे जाने दो। वो भी कहता जाने नहीं दूंगा, लंबे समय बाद मुझे प्यारी सी सुंदर सी लड़की मिली है, तेरे साथ में क्या करूं, पहले टॉर्चर करूंगा। ब्लेड जैसा कुछ लेता है, मैडम जी के हाथों पे काट के हल्का सा ब्लड निकाल लेता है और ब्लड को चाट लेता है। और चाटने के बाद कहता है हाय क्या ब्लड है, मजा आ गया ब्लड पीते ही। तभी पीछे से कोई दरवाजा नॉक नॉक करता है। ये भी कहता क्या हुआ, कौन है? आवाज आती है कि अरे मैं तुम्हारा दोस्त है, जल्दी से प्लीज आओ ना। तो जो डिलीवरी बॉय था जिसको मालूम चला था वो आया था, लेकिन ये कुत्ता अकेला नहीं था, उसके 3-4 बंदे और थे। वो लोग मिलके इसको ही मारते हैं और कहता साले मैं कोई लड़की किडनैप नहीं की, वो लड़की आई होगी मेरे घर पे फिर चल गई होगी, मैंने किसी को किडनैप नहीं किया। वो भी कहता अरे साले तू सच बता दे, हम तुझे माफ कर देंगे, लेकिन अगर तूने नहीं बोला। वो भी कहता साले तू मेरे साथ बदतमीजी करेगा, साले को ठिकाने लगाओ। उसको ठिकाने लगाकर वापस मैडम जी के पास आता है। उतने में मैडम जी ने अपने आप को आज़ाद कर लिया था और वो भागने का प्लानिंग बनाती है, लेकिन फेल हो जाती है क्योंकि कुत्ता देख लेता है और कहता हो यहाँ से बच के भागोगी, कब तक भागोगी, तुझे तो मैं भागने ही नहीं दूंगा, और ज़बरदस्ती करने लगता है। और तभी अचानक से बाहर से आवाज़ आती है। वो भी देखता बाहर कौन चिल्ला रहा है, क्योंकि बाहर हमारा मेन हीरो आ चुका था, लेकिन बाहर कई सारे बॉडीगार्ड हैं। अब ये लोग मेरी शक्ल देखेंगे तो मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपना शर्ट उतार कर उसको मास्क बनाकर अपने चेहरे पे पहन लेता है। गुंडे लोग भी देखते हैं कौन है भाई, शर्ट उतार के अपने मुंह पे कौन पहनता है, इससे अच्छा तू कच्चा पैंट के बाहर पहन लेता। ओए निकल यहाँ से, छू छू निकल निकल। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तो लड़की बचाने आया था, तो डायरेक्ट अटैक कर देता है। वो लोग भी कहता है साले क्या कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर उन पे और अटैक करता है, 2 मुक्का 3 मुक्का 4 मुक्का 5 मुक्का, इनको बेहोश करके अंदर आता है। तो अंदर कई सारे गुंडे और भी थे। हमारा मेन कैरेक्टर उनमें से किसी को नहीं छोड़ता, एक एक करके सबको मारता है और सारे गुंडों को ठिकाने लगाता है। उन्हीं गुंडों में से एक नया गुंडा था जो लिटरली अभी तक बच्चा ही था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू स्कूल क्यों नहीं गया। वो भी कहता सॉरी भैया गलती हो गई, वो गलती से पैसों के लालच में गुंडागर्दी में आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोल लड़की किधर है। वो भी कहता मैं बोल रहा हूँ आज दांत तोड़ दिया मेरा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी ये ले तेरा टूटा हुआ दांत, तकिए के नीचे रखना, परी पैसे दे के जाएगी। वो भी कहता कमॉन यार, उतना भी छोटा बच्चा नहीं हूँ। अब आते भाई लिन शायो की ओर, उसको वापस से पकड़ के रस्सी से बहुत मारता है और कहता और भागेगी क्या। तभी पीछे से हमारा मेन हीरो आता है दरवाजा तोड़ के और कहता कुत्ते के बच्चे। वो कुत्ते का बच्चा भी कहता बे तू कौन है और शर्ट अपने मुंह पे ऐसे कौन पहनता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर लिन शायो को देख लेता है, चोट लगा हुआ है, बांधा गया है, बहुत मारा साले ने, कुत्ते तुझे छोड़ूंगा नहीं, और बहुत उसको मारता है। लेकिन हमने देखा था ना बाहर, जैसे हमारे मेन कैरेक्टर ने गुंडों को मारा, गुंडे हार गए, लेकिन ये जो बंदा है ना बहुत ही मजबूत है, इतना मुक्का मारने के बाद भी है ना ये अभी तक हारा नहीं है, ऐसा लगता है ये बाकियों से अलग है। उतने में वो बंदा कोड़ा निकालता है, हमारे मेन कैरेक्टर के गले पे लपेट लेता है और जोर से पकड़ के खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा हमारा मेन कैरेक्टर खींच देता है। तो वो लड़का ही दूर जाके गिरने वाला था। लड़का भी कहता रे बच्चे तू कौन है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर रस्सी से गला दाब के उसको मारता है और पकड़ लेता है। वो भी कहता साले क्या करना चाहता, तूने मुझे ऐसे क्यों पकड़ लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जैसे तू लड़की को टॉर्चर कर रहा था वैसे मैं तुझे टॉर्चर करूंगा। फिर लड़की को बचाने आता है, लड़की भी कहती नहीं मेरे पास मत आओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा आदमी हूँ, तुम्हें बचाने आया हूँ। वो भी कहती नहीं मुझे तुम्हारे पे विश्वास नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये लो मोबाइल, पुलिस को कॉल करके बुला लो। वो भी कहती है तो तुम जा रहे हो।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है जब तक पुलिस वाले नहीं आते जब तक मैं यहीं पे रहूँगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है लिन शायो से। वही किडनैप हो गई थी। हमारा मेन हीरो भी कहता मैं जब तक नहीं जाने वाला जब तक पुलिस वाले नहीं आते। और तुम्हें कुछ ज़्यादा चोट लग गया, रुको मैं मलहम पट्टी लगा देता हूँ। वो भी कहती शुक्रिया। अरे मम्मी रे बहुत ज़्यादा जल रहा है। वो भी कहता या हल्का सा जलन होगा। उतने में पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस वाले जैसे आते हैं तो लड़की पुलिस से मिलने चल जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर को इग्नोर मार देती है और हमारा मेन कैरेक्टर उतने में गायब हो जाता है। या पुलिस वाले के करके सारे गुंडों को पकड़ते हैं। मेन गुंडा दिख जाता है जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने मार मार के नंगा करके उल्टा लटका दिया था। वो भी कहता सालो घूर के क्या देख रहे हो? अबे फोटो मत खींचो मेरी नंगे पुंगे, नीचे उतारो। फिर लड़की पुलिस वालों को सब बता देती है कि ऐसा ऐसा मुझे किडनैप कर दिया, एक लड़की धोखे से लाई थी। वो भी कहता बताओ कौन है वो लड़की और जिसने तुम्हें बचाया उसकी फ़ोटो बना के दो। तो हमारे मेन कैरेक्टर ने शक्ल नहीं दिखाई थी तो ऐसा फ़ोटो ही बना के देती है। दूसरी ओर स्कूल में आते हैं, वो लड़की बैठी हुई थी। उस खबर आती है, ओ चेन नाम की लड़की कौन है? वो भी कहती मैं हूँ, पुलिस वाले क्यों आए हो? और चेन को पकड़ के लेके चल जाते हैं कि तुमने उसका किडनैप करवाया था। वो भी कहती सॉरी यार मेरी मजबूरी थी। हमारे मेन हीरो की ओर आते हैं जो अपने डिलीवरी का काम कर रहा था, उसको बड़ी नींद आ रही थी। दोस्त भी कहता क्या हुआ रात में सोया नहीं? वो भी कहता रात में हीरो बन के लड़की बचाने गया था। ये भी कहता चलना क्या फेंक रहा है। उतने में प्रिंसिपल की बेटी आती है और कहती है लिन शायो वापस आ गई, बच गई हो बच गई। दोस्त भी कहता है सच्ची में ठीक है क्या, किधर है वो? बेटी भी कहती है आई डोंट नो, शायद होगी अपने घर पे, चलो मिलकर आते हैं। तो वो मिलने आते हैं और याद है ना उस लिन शायो के पापा का अपना एक दुकान था, वो दुकान में काम कर रही थी। बेटी आके कहती है कैसी है रे तू? वो भी कहती है अरे प्रिंसिपल की बेटी बैठो बैठो तुम्हारे लिए नूडल लेकर आती हूँ। वो भी कहती है आइए जल्दी से लेकर आओ। नूडल आता है, वो नूडल दे रही थी लेकिन देते देते वो हल्का सा सदमे में थी, डर के मारे नूडल नीचे गिरा देती है। ये लोग भी कहते अरे ठीक हो ना तुम? वो भी कहती है ये गलती से हाथ फिसल गया। तो हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि भाई कोई तुम्हें किडनैप करेगा, तुम्हें टॉर्चर करेगा, तुम्हें एकदम सदमा लगेगा और बेचारी अभी तक उसी सदमे में, इसको ठीक करना पड़ेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी दूसरी नौकरी के लिए कंपनी में आता है। तो कंपनी में एक आदमी धक्का देता है और कहता हटना हमारे छोटे मालिक आने वाले हैं। वही हमारी मैडम जी का दूर का कज़न हमने पहले देखा था, उसके लिए रास्ता तैयार कर रहे थे। तो हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से के मारे उस लौंडे को मारता है और लौंडा भी कहता बे तू मुझे मार क्यों रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले जब मैं आगे जा रहा था तूने मुझे रोका क्यों? अपनी से चोमू मालिक के लिए। वो भी कहता हो वो मेरे मालिक है उनको चोमू मत बोल। ये भी कहता चोमू 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 चोमू। वो कज़न भी देखता है कि अरे यार ये वही है ना जिसको मेरी कज़न ने नया नया नौकरी पे रखा है और साले ने मेरे कई बार प्लान को डिस्ट्रॉय किया है, इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। सुन बे कंपनी में बाकी बंदों पे हाथ उठाता है, मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। वो लोग भी कहते या मालिक मारो मारो इसको नौकरी से निकालो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन मैंने तो बस एक कुत्ते पे हाथ उठाया है, कुत्ते पे हाथ उठाना तो अलाउ है ना, भाड़ में जाओ। वो भी कहता अरे बॉडीगार्ड इसको पकड़ो और पकड़ के निकालो। तो बॉडीगार्ड लोग पकड़ लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले ये तू क्या गुंडागर्दी कर रहा है मेरे साथ? वो भी कहता गुंडागर्दी में नहीं, गुंडागर्दी तू कर रहा था बंदे लोगों पे हाथ उठा के, मैं तुझे इस नौकरी से निकाल देता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता निकाल दो यार, मुझे लगा इस नौकरी में ज़्यादा पैसा होगा, पैसा है लेकिन काम बहुत ज़्यादा है, मुझे ये काम करने को मन भी नहीं है। उतने में एक दूसरा लौंडा भी था, उसको भी नौकरी से निकाल देते हैं। तो वो तो टांगे पकड़ के रोने लगता है, वो कहता है मत निकालो, मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कंपनी के पैसे यहाँ पे नहीं लूटे। वो भी कहता है इन दोनों को लात मार के निकालो। तो हमारे मेन कैरेक्टर को प्लस उस लौंडे को निकाल दिया जाता है। वो लौंडा भी कहता है इतना पैसा नहीं है मेरे पास, मैंने कोई पैसा लूटा ही नहीं है, तो भला मैं पैसे वापस क्यों चुकाऊं? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ भाई, किसने तुझे लूटा? वो भी कहता युवान क्यूएंग ने मुझे लूट लिया भाई, पागल बना दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे बताओ डिटेल में क्या हुआ। तो हुआंग क्यूइंग वही है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर 2 एपिसोड पहले टकराया था, उसके विग उतर गया था। तो उसको भी खबर मिलती है कि उन दोनों को लात मार के निकाल दिया। ये भी कहता बहुत ही बढ़िया, साले ने पिछले बार इतना जोर से टकराया था, मेरा विग भी उतरा और हाथ भी टूटा था, ये मजा आया मजा आया। उतने में हाथ वापस से टूट जाता है। वो भी कहता मालिक ठीक हो? मालिक भी कहता या मैं ठीक हूँ। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो उस लौंडे को लेके मालकिन के पास आता है। मालकिन भी कहती क्या हुआ? अरे तुम तो वही हो ना जिसने पैसों का घपला किया था। वो भी कहता ना मैंने कोई पैसों का घपला नहीं किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या इसने कोई पैसों का घपला नहीं किया है, इसको फंसाया जा रहा है, बता डिटेल में। तो वो भी कहता ठीक है, 1 महीने पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे ऐड किया गया था जिस ग्रुप में लिखा हुआ था फिनेंस डिपार्टमेंट हमारे कंपनी का ही।
तो मुझे लगा हमारे कंपनी का नया ग्रुप होगा और उसी युवान ने मुझे ग्रुप में ऐड किया था। तो मैं बढ़िया वहाँ पे काम करने लगा, सब कुछ नॉर्मल था। हमारे कंपनी के 3-4 बंदे भी थे। एक दिन अचानक से मैसेज आता है कि सुनो हमें 5 मिलियन की ज़रूरत है कंपनी के काम के लिए। तो कंपनी का जो है ना भैया अकाउंट जिसमें पूरा पैसा होता है उसमें से 5 मिलियन ट्रांसफ़र कर दे। मुझे लगा अपना ही अकाउंट है, सब अपने ही बंदे, तो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। अब जैसे मैंने किया तो अचानक से मुझे ग्रुप से निकाल दिया। तो मैंने उस मोटे को कॉल किया कि हेलो युवान, मुझे ग्रुप से क्यों निकाला? तो उसने मना कर दिया। कौन सा ग्रुप? मैं किसी ग्रुप को जानता भी नहीं। फिर मैं बाकी 2-3 बंदों को कॉल किया, वो लोग भी कहते हैं कि हम भी उस ग्रुप के अंदर नहीं है। मेरा दिमाग का दही। फिर मैंने ग्रुप के बारे में पता किया, ग्रुप किधर है, तो वो ग्रुप मुझे पूरे इंटरनेट पे कहीं मिला भी नहीं। मैं डायरेक्ट युवान से मिला कि भाई क्या हो रहा है, मैंने 5 मिलियन भी दे दिया, 5 मिलियन तुमने क्या किया? उसने मना कर दिया। कौन सा 5 मिलियन? मैं किसी 5 मिलियन को नहीं जानता। एक एक करके मैंने बाकी बंदों से भी पूछा, उन बाकी बंदों ने भी मना कर दिया कि कोई 5 मिलियन नहीं है। अब मुझे एहसास हुआ कि इन सारों कुत्तों ने मिलकर नकली ग्रुप बनाया, मुझे ग्रुप में फंसाया, मेरे से 5 मिलियन ले लिया और मुझे लूट लिया। हुए ऐसा हुआ मेरे साथ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वो मोटा युवान साला 1 नंबर का कुत्ता आदमी है, उसको छोड़ना नहीं है। ये भी कहता है प्लीज़ प्लीज़ कुछ करो यार। अब मुझसे 5 मिलियन मांग रहे हैं, अब मैं 5 मिलियन कहाँ से ला के दूँ? मेंग भी कहती है वो मोटा ना साला मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उस कुत्ते को पटक पटक के मारना है। एक बार मैंने उससे पूछा भी था कि अरे हमारे अकाउंट में से 5 मिलियन मिल नहीं रहा, तुमने देखा क्या? उसने मना कर दिया कि ना मुझे कोई लेना देना नहीं है। सायाला उसी ने घपड़ा किया था। मैडम जी कुछ करो। मैडम जी भी कहती हैं लेकिन जब ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं है, जब कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है, यानी हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है, हम बिना सबूत काम कैसे साबित करेंगे? लेकिन डोंट वरी, मैं ये काम तुम्हें देती हूँ। अगर तुम थोड़ा बहुत चेक करके लाओ और पता करो, सबूत लाओ तो मैं कुछ कर सकूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है। मैडम जी ये भी कहती है मैंने सुना कि अरे तुम्हें मेरे भाई ने नौकरी से निकाल दिया। अरे मेरे भाई की माँ का, तुम्हें नौकरी पे वापस मैं रखूँगी। हमारा मेन कट्टा भी लग करे मुझे नौकरी वापस करनी भी नहीं थी। फिर उसी लौंडे के साथ बाहर आता है तो वो भी कहता है लेकिन हम पता कैसे करेंगे, सबूत कैसे मिलेगा? हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों ना उसका पीछा करे, ऑटोमेटिक वो जहाँ जाएगा हम भी वहाँ पर आएंगे तो कोई ना कोई सबूत तो मिल ही जाएगा। तभी वो मोटा युवान दिख जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो देखो देख जा रहा है, पीछा कर। गाड़ी से पीछा करते तो वो किसी बड़े से घर में आता है। वो घर के कोने में जा रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कोना कोना पीछा करता है लेकिन एक कोने में आके गायब हो जाता है। लड़का भी कहता वट अभी इसी कोने में आया था, यहाँ पे तो डाय एंड है, फिर वो गायब कैसे हो गया? हमारा मेन कट्टा भी कहता है ऐसी चीज़ें मैंने बहुत देखी थी। अगर ऐसे एरिया से बंदे अचानक से गायब होते हैं तो समझ जाना यहाँ पे कोई सीक्रेट दरवाजा है, हाँ यहाँ पे पक्का होगा। दूसरा भी कहता व्हाट, ऐसा तो बस मैंने फिल्मों में देखा था, इसको ओपन कैसे करें? हमारा मेन कट्टा भी कहता है इसको बाहर से ओपन नहीं कर सकते, इसको अंदर से ही ओपन कर सकते हैं। 2 मिनट यहाँ पे वेट करो पता चलेगा। तो कुछ समय बाद एक कपल आता है, वो कोई इशारा करता है तो अंदर से दरवाज़ा खुलता है और ये लोग अंदर चल जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखा इशारा करना है ऑटोमेटिक खुलेगा। ये लोग भी इशारा करते हैं, खुलता है, ये लोग अंदर जाते हैं। उसको डर लग रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल ना भाई डर मत। जैसे अंदर आते हैं तो भाई अंदर पूरा का पूरा कैसीनो बना हुआ था और अंदर कई सारे हजारों लोग थे। वो भी कहता बीसी ये तो बहुत ही बड़ा कैसीनो है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल पहले उस युवान को ढूंढते हैं। तो युवान उस कैसीनो में सट्टा खेलने आया था जहाँ पे सट्टे में हार जाता है। तो दूसरा बंदा भी कहता भाई तू पहले से सट्टे में काफ़ी पैसे हार चुका, आज फिर से हार गया, पुराने पैसे कब चुकाएगा? वो भी कहता चुका दूंगा ना साले, परेशान मत कर। तभी मालिक के बंदे आते हैं, उसको पकड़ते हैं। वो भी कहता क्या हुआ? ये लोग कहते मालिक मिलना चाहते हैं, चल मिल। वो भी कहता आ रहा हूँ, अरे पकड़ के तो मत लेके जाओ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था युवान नाम का जो आदमी है उसने सट्टेबाजी की थी, पैसे हार गया था। तो जिससे पैसे हारा था उसके बंदे लोग लाकर मालिक के सामने पटक देते हैं। मालिक भी कहता क्या रे चिकने पैसे कब देगा? वो भी कहता अरे मालिक जी मैं दूंगा ना, मैं बहुत जल्दी आपको पैसे दूंगा। वो भी कहता थू साला यार कल दूंगा से बहुत नाटक कर रहे हैं। वो भी कहता मालिक टेंशन ना लो, अब मेरे पास है पैसे, मैं आपको ला के दे दूंगा बहुत ही जल्दी। वो भी कहता जल्दी तेरे बुंड में डालूं साले, मुझे जल्दी से जल्दी पैसे चाहिए। मैंने बहुत सुना है अपने दोस्तों के साथ मिलकर तूने पागल बना के 5 मिलियन यहाँ पे लूटा है। वो भी कहता मैं लूटा है लेकिन अभी कैश नहीं है मेरे पास, मैं आपको ला के देता हूँ। ये सब बाहर से हमारा मेन कट्टर सुन रहा था और ये सबकी रिकॉर्डिंग कर लेता है। जो दोस्त आया था वो भी कहता रिकॉर्डिंग कर लिया मैंने, साला 1 नंबर
कुत्ता आदमी सट्टे में सारे पैसे लगा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक बार ऑडियो सुन लेते हैं, अच्छे से रिकॉर्ड हुआ ना, वो भी कहता है या सुन लेते हैं। हाँ ठीक है अच्छे से रिकॉर्ड हुआ। उतने में पीछे से कोई आता है और मोबाइल छीन लेता है। तो ये भी कहता है अरे मेरा मोबाइल है, तूने छीन क्यों लिया। और हमारा मेन कट्टा चौंका हुआ था कि भाई पीछे से आया, मोबाइल ले भी लिया और मुझे मालूम भी नहीं चला। सामने वाला भी कहता है यार तुम दोनों नए हो क्या हमारे कैसीनो के अंदर। वो लोग भी कहते हैं यार हम नए हैं। तो वो भी कहता है अरे यार तुमको रूल नहीं मालूम, हमारे कैसीनो में मोबाइल यूज़ करना अलाउ नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हम अकेले नहीं आए थे, हमारे साथ एक और बंदा था, वो भटक गया, मिल नहीं रहा, तो उसको कॉल करके बुला रहे थे और कुछ नहीं। वो भी कहता अच्छा इसी बात है क्या। उतने में कैसीनो की मेन मालकिन आती है और कहती है साला ये टॉयलेट में मुठ मार के कौन गया, साला मैं फिसल के नीचे गिर गई। और साले तू करके आ रहा है, तुझे मैंने काम दिया था ना। वो भी कहता है बस थोड़ी सी बातचीत कर रहा था। तो मैडम जी मार के मुंह तोड़ देती है और कहती है बातचीत कर रहा था ना, कहाँ पे ध्यान दे। वो भी कहता है या मैं कहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ। दोस्त भी कहता है मेरा मोबाइल तो दो। वो भी कहता ले रे चिकने। हमारा मेन कट्टा मोबाइल पकड़ लेता है, कहता चलो। अब आती है उसी मैडम जी की ओर जो मेन मालकिन थी, अपने छोटे गुंडे के पास आती है। छोटा गुंडा भी कहता और तुम आ गई। ये भी कहती वो बंदा किधर है। बोला भी जाता है उस बंदे को हमने अंदर पकड़ के रखा है, जाके मिलो। वो भी कहता ठीक है जाके मिल रहे हो। सोचो ये बंदा कौन है, भाई वही कमीना कज़न है। तो ये भी कहती और वापस आ गए, क्या लोगे। ये भी कहता क्या लोगे, पिछले बार मैंने तुम्हें काफ़ी पैसे दिए थे अपनी कज़न को किडनैप करवाने का, तुमने किडनैप क्यों नहीं किया। ये भी कहता वेल हमने कोशिश की थी, सारे पैसे ख़त्म हो गए। वो भी कहती अरे लेकिन काम क्यों नहीं हुआ। वो भी कहता नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ये भी कहता हुआ इतने पैसे दिए, इतना टाइम भी दिया, तो भी तुम उसका बाल बाका नहीं कर पाई। ये लोग भी कहता कैसे करे, वो अकेले नहीं थी, हमेशा कोई ना कोई उसके साथ रहता है जो हमेशा आके डिस्टर्ब कर देता है। अब सारे पैसे भी तुम्हारे ख़त्म हो गए, हम वापस किडनैप नहीं करने वाले। वो भी कहता है कि अरे यार तो पैसे तुम फालतू में खा गए, ना मेरी बहन किडनैप कर पाए, ना उसके बॉडीगार्ड को मार पाए, लालत है। वो भी कहती हो बॉडीगार्ड लोग इसको घेर लो। तो बॉडीगार्ड लोग घेर लेते हैं, डर जाता कि भाई क्या डरा रही है। वो भी कहती है अब हमारे एरिया में हो, बदतमीजी ना करो और हम पे तो चिल्लाओ मत वरना आप मारे जाओगे। वो भी कहता सुनो मैं तुम्हें पहले से डबल पैसे दूंगा, मेरी बहन को किडनैप करके अपने पास रखो और उसके बॉयफ्रेंड को मार डालो। मैडम जी भी कहती हो क्या बात है, ये वो हमारा लड़का है, हमारा सबसे पावरफुल आदमी, इस पर ये काम करेगा। तो पावरफुल आदमी और कोई नहीं बल्कि यही था जिसने मोबाइल छीना था। वो भी कहता है तर दूंदा मैं ताम तर दूंदा। तो कज़न भी देखता है ये तोतला सबसे पावरफुल आदमी है क्या, साले पे भरोसा नहीं है मेरे को। और दूसरी ओर हमारा मेन कटर ऑफिस में आता है, फ़ोन की रिकॉर्डिंग मैडम जी को सुनाता है और कहता देखो वो कमीना मिलकर 5 लाख लूटा और कैसीनो में उड़ाने का प्लान बना रहा था। मेंग भी कहती है अरे मैंने उस आदमी के और बारे में डिटेल में पता किया, जुआ खेलना सट्टा खेलना वो सब तो उसका पहले से पेशा है। ये भी कहता ही तो मैं कह रहा था साले ने मेरे को पागल बना के लूटा है, मैडम जी मुझे इंसाफ चाहिए। मैडम जी भी कहती है डोंट वरी तुझे इंसाफ मिलेगा और साले को जेल में जाना पड़ेगा। मेंग भी कहती है आपने सही बोला, और वो कुत्ता पहले से हमारे ऑफिस में काम नहीं करता था, हेड ऑफिस से ट्रांसफ़र लेकर आया था, मुझे लगता है पूरी हेड ऑफिस ही बर्बाद हो गई। मेंगू भी कहती है दीमक है ना हल्की सी लगी थी और धीरे धीरे दीमक ने सब कुछ यहाँ पे खा के ख़त्म कर दिया। उतने में उसका कज़न आ जाता है और कहता और निकलो सबके सब मेरी कज़न को छोड़ के, मुझे उसके साथ अकेले में बात करना है। तो सबके सब निकल जाते हैं, कज़न अकेली थी। ये भी कहता क्या रे बहुत तेरे बारे में यहाँ पे सुना, युवान को तो धक्के दे के यहाँ से निकालना चाहती है। ये भी कहती है उसको धक्के दे के निकालना चाहती हूँ, लुटेरा है, उसने 5 मिलियन का स्कैम किया है। ये भी कहता है उसने कोई स्कैम नहीं किया है, वो मेरा बंदा है, मेरे लिए काम करता है, उसको यहाँ से निकालना यानी मेरे से पंगा लेने के बराबर है। वो भी कहती है हाँ मैंने तेरे से पंगा लिया, तू क्या उखाड़ लेगा। ये भी कहता अच्छा मैडम जी मेरे को धमकी दे रही हो, तुम वेट करो मैं दिखाता हूँ मैं क्या यहाँ पे उखाड़ सकता हूँ। कोई नहीं बचेगा क्योंकि पूरी फैमिली मेरे को सपोर्ट करती है, तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करता, तुम बहुत जल्दी बर्बाद होगी। जो नई मालकिन बनने का सपना देख रही हो ना, सपना बर्बाद होगा, नया मालिक मैं बनूंगा। और ये सारी बातें सोच के मैडम जी सैड थी। ये भी कहती क्या हुआ सैड क्यों हो, वो भी कहती कुछ ना। ये भी कहती आई नो यार तुम्हारा वो कज़न साला इतना कमीना आदमी गुस्सा आ रहा है, किडनैपिंग के लिए जो बंदे आए थे ना उसी ने भेजे होंगे, लेकिन साला हम साबित ही नहीं कर सकते, हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। तो मेंग्यू भी कहती है टेंशन ना लो यार, मैं हार नहीं मानने वाली, उस कुत्ते को मेन मालिक तो बनने का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगी। उसके बाद रात होती है, ये लोग अपने गाड़ी में आते हैं, ऑफिस में जाने वाले थे। उतने में कोई अचानक से आता है और मेंग को किडनैप कर लेता है। मेंग्यू भी कहती क्या हुआ, कहाँ वो दिखाई नहीं दे रही। उतने में वो बंदा आता है और मेंग्यू को भी किडनैप कर लेता है। ये वही था कैसीनो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा, मोबाइल चोरी करने वाला। दोनों मैडम जी को किडनैप करके किसी घर में लाता है। घर में उनकी आंखें खुलती हैं और ये दोनों डाउट में कि अरे ये हम कहाँ चले गए,
ये घर किसका है, ये दरवाज़ा खुल क्यों नहीं रहा, लेकिन एक खिड़की है, खिड़की से बाहर कुछ दिख भी नहीं रहा, सब कुछ यहाँ पे सील है। अब आते हैं हमारे मेन हीरो की ओर। उसके पास उसका दोस्त आता है और कहता है देख भाई तेरे लिए एक लेटर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेट में, इसी लेटर में क्या है, तो लेटर में फ़ोटो था और फोटो के नीचे लिखा हुआ था कि पुलिस को मत बुलाना, और फोटो में दोनों बंदियाँ किडनैप हो गई है, यही था। तो दोस्त भी कहता भाई क्या हुआ, क्या देख रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये फ़ोटो किसने भेजा, वो भी कहता है कि लड़के ने भेजा, दुकान के बाहर होगा। हमारा मेन कट्टा आता है बाहर और कहता है लड़के तू है क्या, तूने लेटर भेजा था। वो भी कहता यह एक बूढ़े आदमी ने मुझे दिया था, बोला था तुमको यहाँ पे दे देने को। हमारा मेन कट्टा भी कहता दिखता कैसा है, ये भी कहता नॉर्मल ही था, कुछ स्पेशल नहीं था। हमारा मेन कट्टा भी कहता उसने कुछ और बोला। लड़का भी कहता वेल उसने बोला था फ़ोटो को ध्यान से देखना। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो ध्यान से देखने दो। तो जैसे ध्यान से देखता है तो उसमें लिखा हुआ था एक नंबर जो कि बेसिकली ये कोड है, और इस कोड द्वारा तुम एक लोकेशन पे आ सकते हो। हमारा मेन कट्टा उस लोकेशन पे आता है तो डस्टबिन कचड़ा यहाँ पे था। साला यार यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं, तो डस्टबिन के नीचे एक और कोड लिखा हुआ था। हमारा मेन कट्टा उस कोड को पढ़ता है तो एक दूसरे लोकेशन की ओर बढ़ता है। अब आते भैया अपनी मेंग की ओर। वो भी कहती है अरे मुझे ठीक नहीं लग रहा, देखो सामने सीसीटीवी भी है। मेंग भी सीसीटीवी में कहती है सुनो कौन है, किसने हमें किडनैप किया, अगर तुम देख रहे हो तो हमें आज़ाद करो। तो मैडम जी ने किडनैप करवाया था ना। तो वो भी कहती है अरे यार क्या करें, हमें इसे कब तक यहाँ पे गायब रखना है। उसका बंदा भी कहता है जब तक उसका कज़न मेन मालिक ऑफिशियली बन नहीं जाता। ये भी कहती है अरे उसको मालिक बनने में 1 साल का टाइम लगेगा, तो क्या हम 1 साल तक इसको यहीं पे रखेंगे, मार डाले क्या इसको। वो भी कहता ना हमें इसको किडनैप करके रखने का काम मिला है, मर्डर का नहीं, उसकी फैमिली की इंपॉर्टेंट लड़की है। ये भी कहती है अरे यार जल्दी से उसको मालिक बनाओ। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जो उस नए लोकेशन पे आ चुका था और नए लोकेशन में बस चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो हमारा मेन कट्टा जैसे चेक करता है वही पागल आदमी मेंग्यू को पकड़ के बैठा था और दूसरे बिल्डिंग पे था। हमारा मेन कट्टा इधर दूसरे बिल्डिंग पे। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुत्ते जब उस बिल्डिंग में किडनैप करना था तो मुझे इस बिल्डिंग में क्यों बुलाया। और वो मेंग को ज़बरदस्ती बालों से पकड़ के लेके जाता है। वो चिल्लाती है छोड़ो मुझे, जाने दो, चोमू बचाओ मुझे। और हमारा मेन कट्टा भी देखता है शिट यार वो दूसरे बिल्डिंग पर है और मैं दूसरे बिल्डिंग पर हूँ, सीढ़ी से उतर के जाएगा तो टाइम लग जाएगा, क्या करूँ मैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। देखते हैं बचा पाता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था किडनैपर ने हमारी बंदी को किडनैप कर लिया था और दूसरे बिल्डिंग पे था, मार रहा था, टॉर्चर कर रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर किसी और बिल्डिंग पर है। बिल्डिंग के बीच में बहुत बड़ा गैप है, लेकिन मुझे बचाना है तो मैं जाना पड़ेगा। लिटरली वो बिल्डिंग से जंप मार के दूसरे पे आ जाता है, नीचे गिरने वाला था लेकिन बाल बाल अपने आप को बचा लेता है। फिर ये कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आती है बचाओ बचाओ बचाओ। जैसे कमरे के अंदर आता है तो लड़की वहीं पे थी, पूरी बॉडी में चोट लगा था, कपड़े फटे हुए थे, आग लगी हुई थी। ये जैसे तैसे उसको बचा लेता है, बट व्हाट, ये तो लकड़ी है। तो पता चलता है पपेट वाली टेक्निक थी। हमारी लड़की कभी इधर आई नहीं थी, बस हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान भटकाने के लिए पपेट की एक्टिंग की गई थी। फिर अचानक से धुआं आता है, बेहोशी का धुआं, और हमारा मेन कैरेक्टर धुएं के अंदर बेहोश होने वाला था। कहता भी ये कौन है, कौन मेरे को बेहोश कर रहा है। तो गुंडा सामने आता है और कहता हम बेहोश यहाँ पे कर रहे हैं, तुम्हें डायरेक्ट मार नहीं सकते, इसलिए अभी चलो हमारे साथ। अब आते बस कज़न की ओर। कज़न के पास खबर आती है दोनों को पकड़ लिया। ये भी कहता गुड गुड गुड, बस कंपनी अपने नाम कर लो फिर उनको छोड़ सकते हैं, ये मज़ा आने वाला है। अब आते उसी मैडम जी की ओर। हमारे मेन कैरेक्टर को उसके सामने लाया जाता है तो वो भी देखती है कि अच्छा यही है क्या जो हमारे प्लान को फेल करता था। झूठ नहीं बोलूँगी, बड़ा चिकना आदमी है रे यार, ऐसे मर्दों को देख के गीली हो जाती हूँ। इसको जान से नहीं मारना, इसको मेरे कमरे में लेकर आओ। अब आते भाई दूसरे कमरे में जहाँ पे अपनी दोनों लड़कियां बनती हैं और मेंग को एकदम मतलब रहा नहीं जाता। वो भी कहती है कमरे में बंद, गर्मी लग रही है, सांस नहीं आ रही, अरे मैं मर जाऊंगी, मम्मी मम्मी मर गई मर गई मर गई। तो मेंग भी कहती है अरे नहीं मरोगी यार, तुम खुले में रहने वाली हो ना, पहली बार कमरे में बंद हो रही हो, इसके चक्कर में अजीब लग रहा है, सही हो जाएगा। वो भी कहती है तुमको याद है मैंने टीवी पे न्यूज़ देखा था कि एक आदमी लिफ्ट के अंदर बंद हो गया था। ये भी कहती है हाँ कभी कभार बिजली चल जाती है तो बंदे लिफ्ट में बंद हो जाते हैं, तुमने ऐसा क्या देख लिया। वो भी कहती है वो आदमी लिफ्ट में बंद हो गया और उस लिफ्ट में बंद हुआ था जिस लिफ्ट में कोई रहता भी नहीं था, क्योंकि वो कंपनी की लिफ्ट थी और 3 दिन तक छुट्टी थी। 3 दिन तक कंपनी में कोई नहीं आया। 3 दिन बाद जब वो लोग आए और जैसे लिफ्ट खोला तो मालूम है लिफ्ट में उन्होंने क्या देखा। ये भी कहती है लिफ्ट में क्या देखा उन्होंने। ये भी कहती है लिफ्ट में वो आदमी अपनी टट्टी खा रहा था क्योंकि उसको भूख लगी थी।
मैडम जी भी कहती है अरे यार ऐसा मत बोलो यार, मुझे टट्टी नहीं खानी। हमारे मेन हीरो की ओर आते हैं। बेचारा बीबी बेहोश था और बाथरूम में कुछ लड़कियां उसको नहला रही थी, उसको साफ कर रही थी, और ये सब के चक्कर में हमारा मेन कैरेक्टर जग भी जाता है और कहता चल क्या रहा है। और लड़कियां भी कहती अरे तुम जग गए क्या। हमारा मेन हीरो भी कहता हाँ मैं जग गया, लेकिन ये कौन सी जगह है और ये चल के आ रहा है। ये लोग भी कहते रहे मालकिन ने बोला है कि तुम्हारी बॉडी से पूरी बदबू आ रही है, तुमको नहला दूं तो नीचे बैठे रहो और नहाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन मालकिन, क्या चल के आ रहा है। ये लोग भी कहते छोड़ो नहीं वो सब, पहले नहा लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन तुम लोग हो कौन, करना क्या चाहते हो मेरे साथ। वो लोग भी कहते बैठे रहो या टांगे फैलाओ। ओ माय गॉड यार ये तो बहुत ही बड़ा है, लगड़ दो पूरा। ये भी कहता ओ माय गॉड अरे क्या लगड़ रहे हो, अरे आराम से आराम से आराम से आराम से। अब आते भाई मैडम जी की ओर। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं यार, मुझे यहाँ से निकलना है, मगर कैसे निकलूं। किसने मुझे किडनैप करवाया, मेरे भाई ने। उतने में मेंग मेंग कहती है भूख लगी है। ये भी कहती है एक सेकंड क्या हो गया तुझे, तेरे मुंह पे टट्टी लगी है क्या, तू टट्टी खा रही है क्या। अरे मेरी बहन खाना मिलेगा ना। वो भी कहती नहीं मैं टट्टी नहीं खा रही। अरे ये तो केक है केक। ये भी कहती केक, अभी केक कहाँ से आया बंद कमरे में। वो भी कहती वहाँ से। देखो यार वहाँ पे केक का मशीन लगा हुआ है, मैंने पहले ध्यान ही नहीं दिया, हमारे खाने पीने का भी बंदोबस्त है। ये भी कहती अच्छा, वरना मुझे लगा तू भी टट्टी वट्टी यहाँ पे खा रही है। चलो कोई नहीं यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलेगा चलेगा। लेकिन ये इसका स्वाद थोड़ा अजीब लग रहा है, न जाने क्यों, क्योंकि वो सच्ची में पागल हो गई थी। वो केक के ऊपर मिट्टी लगा के दे रही थी, मतलब वो कमरे में बंद होकर पागल हो गई है। हमारे मेन हीरो की ओर आते हैं। नहलाने के बाद उसको बांध के रखा जाता है। मैडम जी उतने में आ जाती है और कहती है अरे तुम जैसे हैंडसम मर्द दुनिया में बहुत ही कम होते हो, आए हाय आज तो पूरा चूस लूंगी। उतने में इसका कज़न आता है, लड़की का कज़न, और कहता ओ तुमने मेरी बंदी मिंगियों को पकड़ लिया। तो ये भी कहती है अबे क्या हुआ, तू आके चिल्ला क्यों रहा है, दिखता नहीं है क्या मैं बिजी हूँ। वो भी कहता दिख रहा है छिनालपना करने में बिजी हो। अरे मेंग्यू को जाने दो यार, बड़ा प्यार करता हूँ, क्रश है मेरी प्लीज। ये भी कहता रहा मार यहाँ पे नहीं रहे, बस उसको पकड़ के रखें, जैसे काम पूरा हो जाएगा हम छोड़ देंगे, तू निकल अभी यहाँ से। वो बॉडीगार्ड इसको लेके जाओ। तो बॉडीगार्ड लेके चल जाते हैं। वो भी कहता है मेरी बंदी को जाने दो, अरे मेरी बंदी को मत छेड़ना मैं। ये भी देखती है साला मूड खराब कर दिया, वापस जोश में आने दो और इसकी लेने दो। बाहर बॉडीगार्ड भी कहता जाइए मैडम जी को काम करने दो। वो भी कहता क्या काम करना चाहता है। बॉडीगार्ड भी कहता है जो करना चाहता करने दो, उनको गोप गोप करने का मन है। और वो अंदर करने को रेडी। हमारा मेन कट्टा उतने में जग जाता है और कहता भी है चल क्या रहा है, तू करना क्या चाहती है मेरे साथ, वो लड़कियां किधर है। ये लोग भी कहते हो लड़कियां किधर है, लड़कियों का टेंशन ना लो यार, वो लड़कियां जिंदा रहेगी लेकिन तू जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन मारने से पहले तेरी मारना चाहती हूँ। उतने में हमारा मेन कट्टर लड़की का हाथ मोड़कर घुमा के नीचे पटक देता है। वो भी कहती है अबे तुझे तो मैंने बांध दिया था, तू आजाद कैसे हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं तो बस सही मौका देख रहा था, बता मुझे लड़कियां किधर है। उसको डरा के लेके जाता है। रास्ते में कहता अगर तूने चिल्लाया और किसी को बुलाने की कोशिश की ना गला दबा दूंगा। वो भी कहती ना 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 ना। अपनी लड़की वो कैमरा से कहती है हेलो कोई है क्या, अरे जाने दो ना यार, हमको किडनैप क्यों किया, क्या चाहते हो। और मेंग मेंग तो इतनी पगला गई थी कि स्पाइडरमैन की तरह कोने में चिपक गई थी और कहती है उड़ा दूंगी मार डालूंगी, मुझे आज़ाद होना है। उतने में हमारा मेन हीरो आ जाता है और कहता मैं आ गया। और मेंग मेंग भी कहती है दरवाजा खुल गया, ओए दरवाजा खुल गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे तू स्पाइडरमैन बन गई क्या रे। वो भी कहती भाग गई मैं, फ्रीडम फ्रीडम। लिटरली सच में पागल हो चुकी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इसको हो क्या गया है। वो मालकिन भी कहती है मुझे क्या, तुम्हें आज़ाद करना था, दरवाजा खुल गया, आज़ाद है, उनको लेके जाओ और मुझे चैन से जीने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तुझे तो अभी चैन से जाने नहीं दूंगा, रास्ते में उन लोगों ने फिर से अटैक कर दिया, तो जब तक इस घर से निकल नहीं जाते ना जब तक तू हमारे साथ ही रहेगी। ये भी कहती है बोलो तो मैं तुम्हारे साथ कमरे में आ जाती हूँ। शर्मीले कहीं के आई ना, तुम्हारे अंदर भी बड़ा मन कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कर झूठ नहीं बोलूँगा, मैडम जी बड़ी सेक्सी तो है, अपने आप को रोकना मुश्किल है लेकिन मैं रोक लूँगा। मेन क्यों भी कहती है एक सेकंड क्या कहना चाहती है, कहीं तुम दोनों के बीच में। वो भी कहती है हम दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं इनके घोड़े पे बैठकर ओह 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 गोप 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 लिए जा रही थी। वो भी कहती है क्या बोल रहे हो। ये भी कहती है सही बोल रही हूँ, तुम्हारे सामने करूँ क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं झूठ बोल रही है, हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, अरे तुम गलत समझ रही हो। वो भी कहती है कुछ हो भी जाए तो मुझे क्या, वैसे भी कौन से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये औरत झूठ बोलती है यार, इसकी बातों का ध्यान मत दो और अकेले कहीं मत जाओ, गुंडे लोग पकड़ लेंगे।
मैडम जी अंदर ही अंदर गुस्से में थी, न जाने क्यों मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। वैसे भी हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन इसको किसी और के साथ देखकर मुझे ठीक नहीं लग रहा। फाइनली ये लोग घर के बाहर आते, हमारा मेन कट्टा भी कहता चिल्लाने का नहीं वरना तेरी ऐसी की तैसी, और उसको रस्सी से बांध देता है। वो भी कहती है अबे रस्सी से क्यों बांधा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ताकि तू धोखाधड़ी ना कर सके। अब हम जा रहे हैं, तेरी नौकरानी आके तुझे बचा लेंगी, चलो यहाँ से। और मेंग मेंग को लेके चलो, साली वो पागल हो गई है। ओ मेंग मेंग की बच्ची रुक बे। वो भी कहती है फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। 2 घंटे बाद नौकरानी आती है और मालकिन को बचा के लेके जाती है। उन 2 घंटों में काफ़ी मच्छर ने भी काट लिया था और बड़ी गुस्से में थी। कुत्ते के बच्चे ने मुझे जंगल में रस्सी से बांध दिया। मच्छरों ने ऐसी ऐसी जगह काटा कि मैं क्या बताऊँ, छोड़ूंगा नहीं मैं। एक बार वो कुत्ता मेरे हाथ में आओ, इज्जत भी लूटूंगी और जान भी निकालूंगी। अब आते भाई कंपनी में, जहाँ पे कज़न अपने कंपनी को अपना नाम का करने वाला था। उतने में मैडम जी आ जाती है और कहती हो मैं आ गई। वो भी कहता व्हाट कैसे। वो भी कहती है क्या मतलब कैसे, मेरी कंपनी थी तो मैं अपने कंपनी में आ गई। शुक्रिया, बाकी लोग जाइए, मुझे अपने कज़न के साथ अकेले में बात करना है। कज़न भी गुस्से में कि अरे यार फिर से उस कुतिया का प्लान फेल हो गया और इसको पकड़ के रख नहीं पाई। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।